बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आपको कुछ डिफरेंट लगा होगा कि मैंने पॉडकास्ट कब से स्टार्ट किया। बहुत सारी सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि हम पॉडकास्ट स्टार्ट करें, और वो इसी वजह से कि आप सोशल मीडिया पे देखते हो अमेज़ॉन ई कॉमर्स को लेके बहुत एक हाइप बनी हुई है। कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी है जो कि अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग सेंसेशनलिज्म भी फैलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा पॉडकास्ट मैं शुरू करूं जहां पे मैं दिग्गज लोगों को बिठाऊं अपने सामने और आपके सामने बिठाऊं, और उनसे मैं क्वेश्चंस पूछूं अमेज़ॉन को लेके, ई कॉमर्स को लेके। जितने भी हमारे बिगनर्स है जिनको समझ नहीं है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना बजट चाहिए, एलएलसी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या मसले आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे हमें सवाल आते हैं। और इस तरह हमारे कई और क्रिएटर्स भाई हैं जिनको भी आते होंगे। तो मैंने सोचा हम मिल बैठ के आपको समझाए, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे, जितने जितने मसले आते वो हम हल करें। हमारे पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ कौन है, आपके साथ मैं मिलाऊंगा, इंट्रोड्यूस करूंगा, स्क्रीन के सामने आएंगे। बहुत ही अच्छी क्रिएटर थे और इतने अच्छे क्रिएटर थे कि मेरी पहली चॉइस वो बने कि मैं उनको बुलाऊँ अपने पॉडकास्ट में और आपके सामने बिठा के उनसे हम बात करें। और आपने बहुत देखा होगा यूट्यूब पे, टिकटॉक पे बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह ना कि पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। और मुझे हमेशा ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं ना। ई कॉमर्स को लेकर स्पेशली बहुत सेंसेशनलिज्म है सोशल मीडिया के ऊपर। इसमें से जिस तरह मैंने कहा कई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव काम करते हैं। तो क्यों ना हम आपके सामने बहुत सारी चीज़ें और भी रखें जिससे आपको फ़ायदा हो और आपको फाइनेंशियली हम ग्रो कर सके। हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा हमारे साथ बने मिस्टर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ भाई कैसे हैं? ठीक जी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहली जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। और जहाँ तक बात ये मुझे पता चलती है कि मैं टिकटॉक की वीडियो ही बना के हटा था, तो उसके बाद मुझे देखा है मैंने कि आपका मैसेज आया है। और माशाल्लाह जिस तरह का आपका कंटेंट है, जिस तरह का यूएई के अंदर स्पेशली आप लोगों को सिखा रहे हैं नून अमेज़ॉन के बारे में, दैट्स समथिंग रियली अमेजिंग माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, इस आप हमारे मेहमान हैं, जी। तो सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपने कब स्टार्ट लिया, कैसे स्टार्ट लिया, और कैसे सोचा कि चलो अमेज़ॉन पे काम करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक दिन मतलब आपको पता है कि जब भी आप यानी कि कंटेंट वगैरह कंज्यूम करते हैं एज अ बिगिनर, तो आपको पता चलता है कि नहीं, मैं भी शुरू कर सकता हूँ। तो इसी तरह का मैं एक बंदा था, मैं काम कर रहा था अपनी जॉब पे, एज अ सेल्समैन का मैं काम करता था। अच्छा। हाँ जी। तो वो सोनी का एक स्टोर था, वहाँ पे हम काम करते थे। तो उसके बाद आप यकीन करें कि मैंने अपना इंस्टाग्राम था डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने अमेजोन सेलर एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसी टाइम, बिकॉज मुझे पता था कि यहाँ पे दो किस्म के अकाउंट है, एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस है। मेरे पास तो लाइसेंस नहीं था। अच्छा, हाँ, पहले तो जी बंदा जी। गरीब होता है ना, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और गरीब क्या, आप कहेंगे 2000 दरहम सैलरी, 2500 दरहम सैलरी पे आप लाइसेंस किधर बनाएंगे? आप नहीं बना नहीं बना सकते। सकते, बहुत बिल्कुल। मुश्किल है आपके लिए। तो मैं वो काम कर रहा था, मैंने उसी दिन मतलब इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट बनाया और सीखा यूट्यूब से। बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियो थी, आपको पता है कुछ बड़े क्रिएटर्स हैं बिल्कुल। जो यूएस वगैरह में रहते हैं, उनके बहुत सारी वीडियो थी जो हमने देख के अपना मतलब आगाज़ किया, अपना अकाउंट वगैरह बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरे प्रोडक्ट थे अपने पास स्टोर के अंदर ही वो ही सेल करना शुरू किए। अच्छा, ग्रेट। हाँ जी। और मुझे पता था कि मुझे इसका इनवॉइस का भी मसला नहीं होगा। क्योंकि आप उसी 2021 स्टोर में काम करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ। मुझे पता है कि मैंने अमेज़न सेलर सेंटर का जो एप्लीकेशन है, ऐड टू प्रोडक्ट के ऊपर राइट टॉप पे आपको स्कैन बारकोड एक मिलता है। बिल्कुल। आप बारकोड स्कैन करते हैं, मैंने सबका किया, पता नहीं 100-200 अच्छा। मैंने सबका किया। वो जब मैंने किया था उसमें से मुझे तकरीबन कुछ प्रोडक्ट मिले जो वहाँ पे अनगेट थे। मैंने उसी टाइम लिस्ट किया उसको। तो सबसे मेरा जो पहला प्रोडक्ट था वो था सोनी का कंट्रोलर, जो मैंने लिस्ट किया था, और मुझे तकरीबन मैंने इसके 10 पीस बेचे थे। अच्छा, हाँ ग्रेट। जी। पहले आपको हाँ 10। जी। अच्छा, पहले दिन ऑर्डर आ गया था नहीं या नहीं, ऐसे न? पहले दिन ऑर्डर आया था, लेकिन पहले दिन 2 पीस बिके थे। लेकिन हाँ, एक हफ्ते के अंदर मेरे सारे पीस बिक गए थे। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि मैं कर एफबीए नहीं सकता था, मुझे एफबीए का पता ही नहीं था, मैं तो एफबीएम कर रहा था। हाँ, हाँ ऐसे जी। जब फर्स्ट ऑर्डर आता है ना, जब आप अमेज़न पे अकाउंट जी बनाते हो जी और जब जी फर्स्ट ऑर्डर आता है, क्या जी। फीलिंग्स होती है? ऑनेस्टली उसकी ये फीलिंग होती है, फ़ोन आपका ऐसा पड़ा होता है, एक नोटिफिकेशन आती है, आप देखते हो, सबसे पहले आपको ईमेल आता है, ईमेल के बाद नोटिफिकेशन, आप देखते हो मेरा पहला ऑर्डर आ गया, स्पेशली हम्म, एफबीएम के अंदर। तो आप कहते हो कि नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग रियली गुड, और ये चीज़ हम्म, काम करती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, यूएई हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, अमेजोन वहाँ है, तो आप सेलर सेंटर का अकाउंट बना के शुरू कर सकते हो। तो बिल्कुल। पहले मेरा ये माइंड सेट नहीं था, मैंने बोला ऑर्डर आ गया, चलो ठीक है, पैसे आ रहे हैं तो आ ही जाए, मसला नहीं, कोई आने दो। मसला, आने दो, कोई मसला नहीं है। और एफबीएम में पता है आपको इतनी कॉस्ट नहीं होती, बहुत हाँ। कम। अब मैं बेच रहा था 400-500 के प्रोडक्ट, यानी एक कंट्रोलर उस टाइम प्ले स्टेशन 4 का बहुत हम्म, टॉप पे था। तो वो बेचने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, इसके अंदर मार्जिन में अच्छा कमा रहा हूँ, ले मैं कहीं और से रहा हूँ, बेच में कहीं और रहा हूँ। क्योंकि जहाँ से मैं शॉप से लेता था वो भी रिटेल प्राइस पे मुझे नहीं मिलता था, होलसेल प्राइस पे मिलता था, अच्छा। बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस। हम्म। तो इस वजह से जो मेरी जर्नी रही है ना इसके अंदर, और ये जो फीलिंग है, ये कोई बयान नहीं कर सकता। हाँ, मुझे भी इतनी खुशी बिल्कुल। होती है ना, मुझे दो खुशियाँ होती है। जी कौन से?
पता कौन सी है, वाली? एक जब मुझे ऑर्डर्स आते हैं हाँ ना, जी, ऑर्डर वाला नोटिफिकेशन जो हाँ आती जी, है, हाँ मैं जी, बहुत खुश होता हूँ। आज तक भी, हाँ, आज एक जो तक 15 भी। दिन बाद पेमेंट आती है ना, वो जो हाँ जी, नोटिफिकेशन आ जाता है, बिल्कुल ऐसा ही उसकी है। बड़ी और खुशी आपको होती है। पता है आज तक भी अगर हमारी हाँ, नोटिफिकेशन पेमेंट आती है ना, चले वो कितना भी हो, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि नहीं यार, हम इस रास्ते पे आए हैं और ये एक रास्ता है कि फ्रीडम है। फ्रीडम है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, आपको टाइम कितना लगा जब आपने स्टार्ट किया और एक मकाम तक, मतलब जी, कामयाब नहीं, लेकिन आपको जी, फ़ील हुआ कि हाँ यार, ये रास्ता मुझे अपनाना जी, चाहिए, जी। मुझे इस पे बिज़नेस करना हाँ चाहिए, जी। ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, तो कितना टाइम आपको लगा वैसे? मुझे ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। मैं हाँ, आजकल देखता हूँ ना कि हर बंदा बोलता है कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिली है। नहीं, आप जाके मेरी पिछली वीडियोस उठा लें यूट्यूब से, मैंने एक-एक चीज़ डॉक्यूमेंट की है। हुँ, मैं ऑर्डर प्रिंट कर रहा हूँ, वो भी मैंने डॉक्यूमेंट किया है। मेरी जो जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई थी, वो एफबीएम से शुरू हुई थी। मुझे एफबीए का नहीं पता था। हुँ, हुँ, तो एफबीएम में करता गया, तकरीबन इस चीज़ को 1 साल 6 महीने लगे ही लगे। एक हुँ, कंसिस्टेंट इनकम बनाने में, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 2500 सैलरी ले रहा था। 2500 को रिकवर करने में और उस मतलब करने में, मतलब पूरा प्रॉफिट जनरेट हाँ, करने हाँ। में, 4-5 हज़ार करने में तकरीबन 1 साल 5 महीने, 1 साल 6 महीने लगे ही लगे। और इस तरह नहीं था, ये मैंने खुद ही सीखा है, ट्रायल एरर करके। हाँ, एरर्स आते हैं तभी बिल्कुल, बंदा सीखता है। अगर कोई बिल्कुल ऐसा बंदा ही कहे है। कि नाकामी ना हो, एरर्स ना हो, गलतियाँ ना हो और मैं सीख जाऊँ और हाँ पैसे जी। कमाऊँ, ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें ना, शुरू में तो आपको ये भी पता नहीं होता कि अकाउंट कितने किस्म के हैं। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल मेरे जैसा बंदा, अगर मुझे, मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं इतना नहीं सोचता कि मुझे, हाँ चलो पता होगा मैथ्स का, मैं मैथ्स से दूर भागता हूँ। मैं टेक्निकल बंदा हूँ, HTML कोडिंग वगैरह मुझे ज़्यादा आती है, मुझे उसका ज़्यादा पता है। हुँ, हुँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अमेज़न, एक टाइम लगा है, 3 से 4 साल लगाए हैं मार्केट के अंदर, पता है कि, और वो भी यूएई के अंदर। ऐसा नहीं अपना माइंड किया कि नहीं यार चलो यूके में है, जल्दी सक्सेस मिलती है, उधर चले जाओ मतलब अमेज़न यूएस आपने में। जंप नहीं मारी, कभी यूएस, कभी नहीं, 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 यूके, नहीं। कभी यूएई, कभी सऊदी, नहीं, जिस नहीं, तरह मैंने अभी जंप, अभी आजकल लोग बहुत हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग जंप इसलिए मारते हैं, वो देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे कोई बंदा है, वो उनको बता रहा है कि मैंने आज 9,000 पाउंड की सेल की है, लेकिन वो 9,000 में आपका प्रॉफिट कितना है, हुँ, हुँ। वो आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल। मतलब एक मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं रखते। चलो इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी, बहुत डिटेल जी, से जी, आगे जी। जाके। अगला सवाल मेरा ये ना कि जब आपने अमेज़न पे सेलिंग स्टार्ट की, हाँ जी। आपने कहा कि तकरीबन मुझे 1.5 साल लगा, 1 साल लगा जी, जी। एक मकाम पे आने पे, और मुझे लगा कि हाँ भाई, मुझे अमेज़न पे काम करना जी, चाहिए। जी। साथ-साथ में आपने कंटेंट भी शुरू किया। अभी अगर हम बिल्कुल, सोशल मीडिया पे देखें ना, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जो अमेज़न सेलर्स होते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं और वो कंटेंट क्रिएटर्स भी होते सही हैं। बात है। और जब आप वीडियो स्वाइप करते हो ना, हाँ जी, आपको हर अमेज़न सेलर ऑलमोस्ट एक क्रिएटर भी नज़र आ रहा होगा और एग्ज़ैक्टली। मोटिवेशनल स्पीकर भी। एक ऑर्डर पे भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। इससे कुछ अच्छा इम्पैक्ट भी जाता है, इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है बिल्कुल लोगों ऐसा के ही ऊपर है। जो बिगिनर्स होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो काम कर रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप जो ट्यूटोरियल शेयर करते हो, लोगों के बिल्कुल, साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, बिल्कुल, और उनको वो जो है ना, मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ, उँगली से पकड़ के जो आप सिखाते हो, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम है। तो हाँ जी। कैसे, कब सोचा कि मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना हाँ चाहिए, जी। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना हाँ जी, चाहिए? अगर आप मेरे यूट्यूब पे जाए ना, तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी इस तरह शुरू होती है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था, मैं एज अ फाइवर सेलर था। वो मैं उसके पीछे, आपको पता है जिस तरह से आजकल लोग लगा रहे हैं ट्रक की बत्ती के पीछे सबको, हाँ। कि आप अमेजोन कर लो, ये कर, उस टाइम उस दौर में फाइवर बड़ा मशहूर था। यानी कि मतलब 2020 की बात कर लें, 21 की, कोरोना के बिल्कुल नया नया ना, सबको पता चला, लॉकडाउन लगा है। अब लॉकडाउन के बाद पैसे कमाने का और तो जरिया नहीं है, मतलब आप घर से ही बैठ के पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहली वीडियो 2 फाइवर पे डाली, वो बिल्कुल किसी ने नहीं देखी, और मैं था कैमरा शाय। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता था। अच्छा। हाँ जी, ये जितना कॉन्फिडेंस है, ये मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की रहमत है, और ये है कि करके आया है। करके आता तकरीबन है, 600 प्रैक्टिस से आता है। बिल्कुल 600-700 वीडियो के बाद जाके ये एक रिजल्ट आपके सामने बैठा हाँ, है। हाँ जी, ऐसा ही अच्छा है। रिजल्ट निकला है बिल्कुल, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं बताऊं कि जहाँ आपने बात की ना मोटिवेशन स्पीकर की, मैं तकरीबन 2 स्पीच दे चुका हूँ। पहली जो स्पीच थी वो अली बाबा की थी, वो पाकिस्तान में थी, और ग्रेट। उसके लिए अली बाबा ने खुद मुझे बुलाया था यहाँ से, दुबई से, जस्ट टू कम, और बताने के लिए कि आप अली बाबा से किस तरह से एक एज अ मैन्युफैक्चरर जाके एज अ सेलर बन सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है। हाँ। इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अमेज़ॉन जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं, ठीक है, हर बंदे को हक है आके कंटेंट बनाने का, बिल्कुल। लेकिन मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो ये थी कि मैंने सोचा कि पर्सनल ब्रांड बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी गोरो क्रिएटर को देखता हूँ, और वो ये है कि वो पर्सनल ब्रांड को कहते हैं शुरू से डॉक्यूमेंट योर जर्नी, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट डॉक्यूमेंट योर जर्नी, होता क्या है कि आप एक मुकाम पे पहुंच जाते हो, वो ओवरनाइट सक्सेस लोग कहते हैं, कि ये ओवरनाइट हाँ, सक्सेस है। बस जैसे स्टार्ट करेंगे बस पैसे हाँ आना जी, और शुरू हो जाएंगे। वो क्या होता है कि वो अपने आप को पोर्ट्रे इस तरह से करते हैं कि नहीं यार, मैं एक ओवरनाइट सक्सेस मैंने कर लिया, मैं 2 साल में मुझे इतना हो गया, लेकिन उनके जो पीछे मेहनत होती है, वो जो पीछे स्ट्रगल होती है, यानी कि 10-10, 20-20 डब्बे अपनी गाड़ी में रख के वेयर हाउस छोड़ के आना, हाँ,
वो कोई नहीं देखता। बिल्कुल, वो स्टार्ट में जो स्ट्रगल होती है ना, वो कोई बंदा सोचता नहीं है। वो सक्सेस को देखते हैं, पीछे स्ट्रगल की कहानी उनको नहीं पता होती कि इस बंदे ने कितनी स्ट्रगल की है। वैसे जब हम अमेज़न पे स्टार्ट करते हैं ना, आपने भी स्टार्ट किया था, और हम पहले इस चीज में होते ना कि भाई हम सेल क्या करें, ठीक है, प्रोडक्ट ढूंढते हैं और डिफरेंट तरीकों से। आपने एक प्रोडक्ट कैसे ढूंढी? आपने तो बताया कि आप स्टोर में काम करते हैं, लेकिन पहला कौन सा आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब मैंने अमेज़न का अकाउंट वगैरह बना ली सब, तो मेरी भी ये मसला था कि मुझे तो ब्रांड का पता ही नहीं था कि ब्रांड क्या होता है, मी टू क्या होता है। ये तो आज मैं सुन रहा हूँ जाके सबसे कि सारे कहते हैं कि नहीं, मी टू भी है, जेनेरिक भी है। ये उस टाइम जो मैंने सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया था वो ब्यूटी प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे पता था कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, सेफोरा के स्टोर्स हैं, फिर जितने बड़े बड़े आप देखते हैं सिटी सेंटर वगैरह के अंदर स्टोर हैं, वो सबसे ज़्यादा एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, वो था मेकअप पफ। वो, हाँ जी, वो मैंने क्या किया, वो मैंने वहाँ से लिया सिटी सेंटर से जाके रिटेल में। हाँ जी, वो सस्ता था, वहाँ से लिया, उसको अमेज़न पे लिस्ट किया, और जो लिस्टिंग अच्छी चल रही थी वो जेनेरिक की थी। आपको पता है पहले आप जाके जेनेरिक में सेल कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते। हाँ जी, आजकल नहीं कर सकते। आजकल आप नहीं कर सकते। आज वो आपको जेनेरिक कोड एरर देता है। तो जब आपको एरर देता है, इसका मतलब कि वो आपसे इनवॉइस भी मांगेगा, आपसे वो प्रोडक्ट की लाइक फिजिकल फोटो भी मांगता है कि आप फिजिकल अपने हाथ में पकड़ के फोटो भेजें, तभी जाके वो प्रूव होता है। हाँ, और पता है आजकल ये जेनेरिक में मी टू क्यों नहीं हो रहा, जितना मैंने इसके ऊपर रिसर्च उसकी क्या वजह हो सकती है? शायद आपने भी की हो रिसर्च। इसलिए नहीं होती ना कि देखो, जेनेरिक प्रोडक्ट एक वैसे चाइनीज प्रोडक्ट होती है, मतलब क्वालिटी वाइज वो ओके ही होती है, मतलब ज्यादा कुछ ब्रांड के लिहाज से मतलब उतनी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट में 10-15 लोग घुस जाते थे, ठीक है, वहां पे प्राइसिंग वार स्टार्ट हो गई। बिल्कुल। अब एक ऑलरेडी एक जेनेरिक चाइनीज प्रोडक्ट है जिसको हम सेल करते हैं, तो वहां पे जब प्राइसिंग वार शुरू हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल 50 का सेल हो रहा है, दूसरा बंदा आता है ना, तो प्राइस वार कैसे करेगा, वो 10 दिरहम कम लगा देगा, वो 40 का लगा देगा। बिल्कुल। दूसरा आ जाएगा, वो 5 दिरहम कम कर देगा। ऐसे कम करके जो 40-50 वाला प्रोडक्ट है ना, वो 10-15 पे आ जाता है, और आप खुद और क्वालिटी पीछे से लूज हो जाती है। जो सेल, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलर हूं, मैं 10 पे सेल करूंगा, जाहिर बात है मैं क्वालिटी उस लिहाज से ना बाय करूंगा। इसी वजह से अमेज़न ने कहा कि भाई एक तो वैसे भी ये जेनेरिक प्रोडक्ट है, सेकंड जो प्राइस वार चलती है उसमें क्वालिटी लूज हो जाती है, हमारा कस्टमर का नुकसान है। और अमेज़न का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? कस्टमर है, सेलर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ अभी, वो ये है कि मुझे एक अपने दोस्त से पता चल रही है जो अमेज़न यूएस के अंदर सेलर हैं। उन्होंने बताया है, ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने बताया है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर अमेज़न हो सकता है ब्रांड्स को भी अप्रूवल ना दे कि आप सेल करो। अगर आप खुद एक ब्रांड हो, फिर आप आके अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो, और दूसरे बंदे को एक्सेस नहीं होगा कि वो अपना ब्रांड बेचे। खुद ब्रांड बना के अगर बेच रहे हो ठीक है, किसी और के ब्रांड में जाके अगर आप बेचोगे तो उससे दो चीज़ों को मसला होता है। सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अमेज़न कहता है कि क्या पता वो प्रोडक्ट ठीक है नहीं ठीक। हालांकि आप ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हो, आप फिर भी कर रहे हो, लेकिन स्टिल अमेज़न को कंसर्न रहता है। इसीलिए आप कहें कि जितने भी यूएस के अंदर सेलर हैं, उनको यही 24 घंटे लेता है कि नहीं यार, हम अगर किसी ब्रांड के साथ भी काम कर रहे हैं तो फिर भी हमें 2-3 दफ़ा तो इनवॉइस मांगता ही मांगता है अमेज़न। बिल्कुल। तो उसका ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो मैं देख रहा हूँ वो प्राइवेट लेबल ही है। अगर आप अपना प्राइवेट लेबल बनाते हैं तब आप सस्टेन कर सकते हैं, वरना तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता उसके अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं ना, आजकल हर बंदा अमेज़न पे आना चाह रहा है, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक हाइप बनी हुई है। हर नया बंदा कह रहा है कि भाई मुझे अमेज़न पे सेल करना है। तो एक नया बंदा अगर अमेज़न पे आना चाहे तो मतलब उसके लिए क्या चीज़ें ऐसे है कि उसे करनी चाहिए और अमेज़न पे वो मतलब स्मूथली काम स्टार्ट करे? आपका जो क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से ये तकरीबन जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बड़ा हेल्प करने वाला है, बिकॉज आपको ना मैं 4-5 स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप्स है ना, वो आपने, अगर आप यूएई के अंदर हैं, आपने मेक श्योर करना कि आपके पास लाइसेंस हो। इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। तो पहले कहते थे कि नहीं, हमारे पास ई कॉमर्स का लाइसेंस 5-6 हज़ार का बनता, आपने उस तरफ नहीं जाना। आपको अमेज़न इटसेल्फ ईमेल के अंदर मौजूद है कि आप ई ट्रेडर बना लो, तो फिर आप वो क्यों नहीं बनाते? हाँ, मैंने इस पे वीडियो बनाई, बहुत लोगों ने कहा ये गलत है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही है। मैंने वीडियो बनाई, सब कहते हैं गलत है। मैंने बोला कैसे गलत है? ईमेल इटसेल्फ आपको वो स्टेप्स बताता है। अमेज़न खुद आपको कह रहा है। हाँ जी, उन्होंने, आपने देखा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करें जाके तो वो आपको पीडीएफ लिंक पे ले जाता है। देखें, आपके पास सबसे पहले ई ट्रेडर आपने ले लिया। दूसरी चीज़ है, अपना बिजनेस मॉडल क्लियर करें। बिजनेस मॉडल क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे, फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि नहीं यार मेरे पास पैसे हैं, बजट, सबसे पहली बात है कि आपके पास बजट होना चाहिए। अमेज़न पे आ रहे हो तो तकरीबन 5 से 10 हज़ार आपके पास होना चाहिए कि आप लगाओ और काम शुरू कर सको। चलो आपके पास 10 हज़ार नहीं है, चलो आप 5 हज़ार ही लेके आ जाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बगैर जो लोग कहते हैं हम शुरू करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे लोग मैं बहुत देखता हूँ ना, कहते हैं अमेज़न विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये क्या सीन होता है? मैंने तो आजकल नहीं देखा विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन सा बिजनेस होता है। ऑनेस्टली ये नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ पैसे चाहिए, चले $500, $1000, $2000 चाहिए होता है कुछ ना कुछ। देखें, आपने अपनी बजटिंग कर ली, आपको
आपने अपना लाइसेंस कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका बिजनेस मॉडल है। और बिजनेस मॉडल के अंदर मैं आपको 3 चीज़ बताता हूँ। अमेजॉन मी टू है जो आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किल बना हुआ है, लेकिन अगर हाँ आपके हाथ उसके ऊपर जाते हैं, इफ़ यू आर एबल टू पुट योर हैंड्स ऑन दैट, गो फॉर इट। ठीक है, आपको अप्रूवल मिल रहे हैं, आपको इन्वॉइसेस मिल रही हैं, जाएं। दूसरी चीज़, आप लोग अमेजॉन का एमपीएल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर जेनेरिक के अंदर आप लिस्टिंग करते हैं, वो हाँ लिस्टिंग कल को जाके 500-600 रिव्यूज पे पहुंच जाती है, बिल्कुल आप उसको प्राइवेट लेवल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बाद में बंदा पछताता है, देखो नहीं कर सकते। हाँ और वही लिस्टिंग अगर माइक्रो प्राइवेट लेबल की हो, आपने उसका जीटीआईएन लिया हो, आपने उसका अप्रूवल लिया हो, नाम का अप्रूवल लिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसी को ट्रेडमार्क कर सकते हो। यानी बिल्कुल हाँ जी, तो इसका मतलब ये कि आप अमेजॉन माइक्रो प्राइवेट भी स्टार्ट कर सकते हो, और साथ में अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप होलसेल भी शुरू कर सकते हो। लेकिन वही वाली बात है कि यूएई के अंदर होलसेल थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज जो ब्रांड्स हैं वो आपको अप्रूवल नहीं देते। हाँ ऐसा ही हाँ जी, बिल्कुल वो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ब्रांड इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा ब्रांड है, कॉफ़ी का ब्रांड है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, उसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है, वो क्यों आपको अप्रूवल देगा? वो नहीं देगा, वो खुद सेल कर रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, तो वो नहीं देता अप्रूवल, वो वैसे लोग ऐसे बिल्कुल इस चक्कर में आते हैं कि भाई अप्रूवल मिल जाएगी। तो हाँ, सेफ मॉडल एमपीएल है एक तरह के। बिल्कुल अगर आप जेनेरिक में जाते हो एमपीएल में हाँ जाए, जी, उसको अगर रैंक कर जाते हैं ना, रिव्यूज आ बिल्कुल गए, ऐसा ही है। तो फिर आपकी जो है ना लग हाँ लग गई जी, है आपकी, तो अभी नहीं नहीं मजे बिल्कुल करें। आपके मजे करें। और वही वाली बात है कि फिर चलें, आपकी लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज होगी, सब कुछ होगी, उसके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ ना आजकल जो अमेजोन स्पेस के अंदर है, वो ये है कि लोगों को यही है कि होल्स यहाँ से ब्रांड का प्रोडक्ट उठाया, बेचा। इतना आसान लगता है लोगों को। ये लेकिन इतना आसान है ना, लोग देख लेते हैं ना हाँ कि जी, हाँ भाई ये तो इतना आसान है, सोशल मीडिया पे भी देख लेते हैं बिल्कुल कि यार इसमें तो कुछ नहीं है। जब करते और बाद में जब उनको ईमेल आ जाता है ना अमेज़न की तरफ से, तो फिर और वो पहले दिन आता है। हाँ, यही मैं बात कर रहा हूँ, इस पे मैं आना चाह रहा था कि नए लोग जितने भी आते हैं, देखो गलतियां तो सब करते हैं, बिल्कुल हमने भी ऐसा ही बहुत है। गलतियां की और बिल्कुल हमने भी अकाउंट सस्पेंड करवाया। अगर बिल्कुल आप सोच रहे हो कि हमारा हो गया, हमने भी करवाए। बिल्कुल ऐसा ही है। हर नया बंदा गलती करता है, लेकिन वो गलती आजकल बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। जब हमने स्टार्ट किया था, अमेजोन की पॉलिसी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। अभी हम ऑफ द स्टूडियो भी बात करते थे, कब बिल्कुल इतना मतलब नहीं था। आजकल अमेजोन जीरो टॉलरेंस है बिल्कुल किसी भी वायलेशन के ऐसा ही ऊपर, है। और नए लोग आके बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो नए लोग आते हैं और करते हैं और नहीं करने चाहिए उनको? देखें, इसको ना पहले हम थोड़ा बैक स्टोरी में जाते हैं कि बैक स्टोरी इसकी ये है कि पहले अगर आपको बताओ 2020-2021 के अंदर जब भी आप अमेजोन पे कुछ इनवॉइस डालते थे, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर की या किसी की भी डालते थे, अमेजोन एक्सेप्ट करता था। हाँ क्यों? उस टाइम अमेजोन का जो एआई एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग नहीं था। उनके पास अब फॉर एग्जांपल मार्केट नहीं थी यूएई की। अब यूएई के अंदर अमेजोन आया है, तकरीबन पहले suq.com हुआ करता था, आपको हाँ, पता ये है। suq.com हाँ था, जी, बिल्कुल। और आज भी अगर आप जाएं suq.com लिखें, वो आपको अमेजोन पे ही डायरेक्ट करता हाँ, है। तो इट redirect मीन्स करता वो है। डोमेन अभी वो तक डोमेन उनके अभी पास भी इनके पास अभी है। भी इनके पास है। तो हम बात करते हैं कि कौन सी मेन प्रॉब्लम जो लोग अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाके आपने वो ऐड टू प्रोडक्ट करना। अगर आप जा रहे हो, आपके ऊपर आप कोशिश करते हो कि नहीं आपके पास कोई इनवॉइस वगैरह है, फॉर एग्जांपल आप जाते हो डेरा में जाते हो या लोकल जाते हो, या आप सोचते हो, अच्छा आपको मैं एक बड़ा मसला बताऊं। बड़ा मसला क्या है कि चाइना से लोग वो ब्रांड की कॉपी बना के सेल करना शुरू करते हैं। हाँ ये बड़ा मसला है, ये नहीं करना आपने। ये मैं आप एरर्स की बात कर रहे थे ना, तो ये सबसे पहला एरर है कि आपने ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड का नाम ले लेते हैं, सेरावी। सेरावी स्किन केयर ब्रांड है। अब बिल्कुल, सेरावी को आप चाइना से, जापान से बना के कर रहे हो, गलत है ना यार, ये ये तो गलत बिल्कुल है। गलत बात है। आप ब्रांड की कॉपी बना रहे हो और बिल्कुल ब्रांड के नाम पे आप ऐसा सेल ही कर रहे है, हो, गलत आप है। ब्रांड की कॉपी बना रहे हो और ब्रांड की कॉपी बनाते डरते भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल इतना लाइक आगे से जब अकाउंट सस्पेंड हो जाते कहते हैं, क्यों हो गया? क्यों हो गया? और फिर जब वजह भी स्टॉक पूछते और हैं। जो हाँ, 5-6 हज़ार का आपका स्टॉक यूनिट्स का पड़ा होता है, वो फिर आप कहते हैं कि नहीं मेरा स्टॉक खत्म हो गया, ये हो गया। आपने मेक श्योर करना है, सबसे पहली जो मिस्टेक आपने नहीं करनी वो है कि चाइना से आपने स्टॉक्स का नहीं बनाना। आपने कोशिश करना है कॉन्टैक्ट अस पेज के जाना है ब्रांड के, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि अगर वो आपको अप्रूवल देता है, जैसे प्रोफेशनल करते हैं। बिल्कुल, अगर वो नहीं देता, आप ना मॉडल स्विच कर लें, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। अगर आप उस तरह का कुछ लॉन्च करना चाहते हैं तो ठीक है, आप जाएं टेस्टिंग यूनिट मंगवाएं चाइना से, जापान से, कोरिया से। बहुत सारी ऐसी कंपनी है। और जिन लोगों को नहीं पता, आपको पता होगा आरिफ भाई कि यहाँ पे इवेंट्स होते हैं बहुत सारे यूएई के अंदर, बिल्कुल, तो वहाँ आप जा सकते हैं सप्लायर से मिलने के लिए। मिलने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल। और वो आपको फिर यूनिट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्किन केयर ब्रांड के अंदर कुछ भी लॉन्च करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो मेक श्योर करना है कि इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। अवॉइड अब दूसरी देखो, हाँ, हाँ जी, बात करो, इसको मैं थोड़ा सा एडिशन जी करता जी हूँ। जी इस प्लीज। प्रोसेस को आप कभी बाईपास नहीं कर सकते। नहीं, कभी नहीं। जो ब्रांड वाला, अक्सर लोग कोशिश करते हैं ना कि दूसरा कौन सा रास्ता है। अब देखो, ब्रांड का प्रोडक्ट है, आपने ब्रांड से लेना है। बिल्कुल आप किसी सीधी दूसरे सी बंदे बात से है। ले ही नहीं सकते। हाँ जी, या तो उसका ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे जो उसका ऑथोराइज बिल्कुल है, ऐसे ही है। या उसी मैन्युफैक्चरर से आप लेंगे जिसका वो ओनर है जिस प्रोडक्ट का। बिल्कुल। कोई दूसरा तीसरा रास्ता इसका नहीं है, अगर कोई बंदा सोच रहा है। मैं आपको इसका इजी स्टेप बता देता हूँ। जो बंदा भी चाहता है ना कि मैं एक ब्रांड से अप्रूवल लूँ, उसका 2 स्टेप्स है। आपने ब्रांड से ये नहीं पूछना कि आप मुझे अप्रूवल दो, आपने उसको बोलना है कि आप यूई के अंदर
अमेजोन सेलर हो, ठीक है, आप ऑनलाइन सेल करते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो, आप लाइसेंस्ड हो, ये लाइसेंस नंबर है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बता दो, यूई के अंदर कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं मुझे बता दो। बिल्कुल। हाँ जी, जब वो आपको बता देंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा उससे कांटेक्ट किस तरह करना। अब आप बचे तो हो नहीं, आपको तो पता है कि किस तरह से जाके उसे रिप्लाई करना है। बिल्कुल। तो आप उन्हें मैसेज करोगे तो डेफिनेटली वो आपको रीच आउट लाजमी करेंगे, लेकिन ये 2 मिस्टेक ऐसी हैं कि आपने इन्हें अवॉइड करना है। हाँ, अच्छा, एक और इसमें चीज़ हाँ है, जी, जी। लोग इनवाइस सेल करते हैं। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाई है। अक्सर मैं देखता हूँ ना, जी, इनवाइस जी। फॉर सेल, ब्रांड हाँ। अप्रूवल फॉर सेल, ये क्या चक्कर होता है? मतलब ऐसा तो नहीं होता कभी भी। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कुछ रिटेल की वेबसाइट्स हैं, हाँ। लाइक फॉर एग्जांपल चले सिफोरा को लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिफोरा से कोई चीज़ बाय की है, आपने कोई मेकअप का कोई प्रोडक्ट वगैरह बाय कर लिया। वो प्रोडक्ट बाय करने के बाद आप उसकी जो रिटेल इनवॉइस होती है, कुछ लोग वो उससे अनगेट करवाते हैं। अच्छा। ऐसा भी मैंने खुद देखा हुआ है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों लोग कर रहे हैं। लेकिन जो इनवॉइस लोग सेल करते हैं वो तो हो सकता है कि उन्होंने, चलें, ब्रांड ने उनको अप्रूवल दे दिया, वो फिर कहते हैं कि नहीं यार चलो इसी प्रॉब्लम से हम पैसा कमाते हैं। ये प्रॉब्लम है ना, हाँ, पेन इसी से पॉइंट से वो पैसा कमाने लग पैसा जाते कमाते हैं। हैं। और वो जब कमाते हैं, अमेजोन को पता है कि ये इनवॉइस बार बार नाम चेंज, अच्छा एडिटिंग भी ठीक नहीं करते। हाँ, वो इतना वो जल्दी पकड़ लेते हैं ना हाँ अमेज़न जी, के, ये क्या है? गलत बात है ना। तो आप, वही वाली बात है कि अगर आपने ब्रांड से कभी कोई मतलब कोई सामान वगैरह लेना है, कोई माल शाल लेना है उससे, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ब्रांड से ही लो। बाकी ये बिल्कुल। इनवॉइस वगैरह इनको अवॉइड करो, बिकॉज ये अपना, देखिए, हर बंदा टिकटॉक का अकाउंट बना सकता है। टिकटॉक के ऊपर जाके मैं भी वीडियो लगा सकता हूँ 10 इनवॉइस फॉर सेल, तो लोग मेरे पास आ जाएंगे। आ जाएंगे। एक एक इनवॉइस $10 की, तो $100 तो ऐसे ही बना लिया। $100 बन गए। हाँ जी, तो यही वाली बात है कि ये तो हराम हुए बेसिकली। हराम भी हुआ। और देखो, आप एक जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो ना, आप उनकी पॉलिसी नहीं बिल्कुल मांग ऐसा रहे, ही है। हाँ जी, गलती कर रहे हो। शुरू से मैं ये कह रहा हूँ ना, जब पाकिस्तान में अमेजोन आया था, हम लोगों ने इसका कितना मिसयूज किया था। ओह लोग, शिट, अमेजोन ने इवन कुछ एरियाज के आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक किया कि यहाँ पे अमेजोन एक्सेस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही उनको है। पता था कि यहाँ पे फेक इनवाइसेस, फेक अकाउंट, पता नहीं क्या, उनको लग रहा था कि भाई कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल। कोई भी स्कैम करो, कोई भी काम करो, कुछ हाँ पता जी, नहीं चलना। हमारे, हाँ मेरे जी, ख्याल में 1 साल के अंदर अंदर वापस वो सेल ऐसा ही कंट्री है, से निकाल दिया ऐसा ही है। आपको पता है, आज अगर हम कुछ मिस्टेक्स ना करें ना पाकिस्तान में, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम टेलिंग यू, हमने। तो पाकिस्तान में अमेजोन, यकीन करें, 2 से 3 साल के अंदर आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है, सबसे पहली बात है कि जितने भी यानी कि बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अमेजोन पे हैं, वो इस बात को प्रमोट करना छोड़ दें आगे कि नहीं यार, आप अमेजोन की जो इन्वॉइसेस है ले सकते हैं, बेच सकते हैं इस तरह से। नहीं, आप उसको ऑथेंटिक वे, बिकॉज पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो इन्फ्लुएंस होती है। बिल्कुल। वो इन्फ्लुएंस होती है। मेरी वीडियो देखी, आपकी वीडियो देखी, इस बंदे की वीडियो देखी, वो देख के इन्फ्लुएंस होती है, फिर वो बहुत एक्शन इजी। लेते हैं। हाँ। और वो बहुत जल्दी होती है इन्फ्लुएंस। हम कहते हैं ना कि गोरी ऑडियंस, हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस सबसे अच्छी है और वो बहुत ज़बरदस्त ऑडियंस है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं वो करते, वो ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे घर में चूल्हे का मसला है, हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में ये है, बिल्कुल। तो वो कहते हैं नहीं चलो यार, इंटरनेट को मीडियम बना के हम इससे पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। पैसा बिल्कुल बनता है, हम भी इंटरनेट से कमा रहे हैं, आप भी इंटरनेट से कमा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो किस तरह से आप लोग कमा रहे हैं, वो गलत वे है। बिल्कुल। हाँ जी, बाकी तो आप जो है, बाकी आप सीधा से सेल करें और आपको अमेजोन कभी भी कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल, आप पॉलिसी को वायलेट नहीं करेंगे, सीधा काम करेंगे, कभी अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करेंगे, और हमेशा अपने कस्टमर को प्रायोरिटी पे रखें। मैं बिल्कुल हमेशा ऐसे ही। कहता हूँ, हाँ जी, देखो आप पैसा कहाँ से कमा रहे हो? कस्टमर से कमा रहे हो बिल्कुल। ना। आप कस्टमर को एक चीज़ बेच रहे हो। अमेजोन कहाँ से कमा रहे हैं? कस्टमर से कमा रहे बिल्कुल। हैं। अमेजोन की प्रायोरिटी कस्टमर है, सेलर नहीं है। आपकी भी प्रायोरिटी अगर कस्टमर हो गए ना, और आप अपने कस्टमर के साथ लॉयल हो गए ना, ना कभी आपका अकाउंट बंद होगा, ना कभी नेगेटिव रिव्यूज आएंगे, ना कोई कंप्लेंट आएगा, कुछ नहीं आएगा। अच्छा। लेकिन अगर आप ऐसा ही कुछ जुगाड़ लगाएंगे ना, बिल्कुल। तो इसमें नुकसान ही नुकसान है। आप 1 साल, आप 1 महीने कर लो, 2 महीने कर लो, 6 मंथ कर लो, उसके बाद कहानी आपकी खत्म है। वो मैक्सिमम कहानी चलती है 3 महीने। हाँ। वो 3 महीने कहानी चलती है और कहानी चलने के बाद वो कहानी खत्म ही हो जाती है। क्योंकि मैं बिल्कुल। आपको बताऊं, जितने भी लोग हैं ना, उनको एक स्कीम बेची जाती है इंटरनेट पे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, गेट रिच क्विक। ऐसा बिल्कुल। नहीं है। अगर आपने अमीर होना है तो आप अमीरों वाले काम तो करो, वर्क हार्ड, लाइक कुछ ना कुछ करो। हाँ। बिकॉज चल ठीक है, आपने अमेजोन का, अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, अमेजोन खराब होता जा रहा है, अमेजोन पे आप काम नहीं कर सकते। समझ गए ना, बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं वीडियोस बना के कि नहीं, अमेजोन इज डेड। बिल्कुल। लाइक आप उनकी डेली रेवेन्यू चेक कर लें, आपको क्या लगता है कि लाइक 95 to 75% ऑफ दी सेलर्स वो अमेजोन पे रेवेन्यू लेके आते हैं। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि दे आर डेड? तो बिल्कुल। इट्स नॉट डेड, इट्स जस्ट बिकॉज आपका मॉडल डेड है। हाँ। आपका मॉडल डेड है, आपका वे ऑफ डूइंग डेड है। अगर वो आप ठीक कर लेते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ एक और बात भी आती है, क्या अमेजोन सबके लिए है? सब पे काम, सबको काम करना चाहिए अमेजोन के ऊपर, या मतलब हर किसी के लिए अमेजोन नहीं है? नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसका मैं थोड़ा ना जवाब डिफरेंट तरीके से दूंगा, बिकॉज मैं हाँ ना मैंने दूंगा, लेकिन मेरा जवाब जो है वो ना ही है। बिकॉज अमेजोन हर बंदे के लिए है, लेकिन उस बंदे के लिए नहीं है जो कहता है कि मेरे पास बजट नहीं है। उस बंदे के लिए बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप बजट के बगैर एक दुकान भी नहीं खोल सकते।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बजट, कुछ ना कुछ शुरू करने के लिए। आप चलें, आप चाइना से भी अगर अपना प्राइवेट लेबल का, अब एक बहुत मैं मिथ देख रहा हूँ आजकल फेसबुक पे वीडियोस वगैरह आती हैं कि आपको नहीं भाई प्राइवेट लेबल करना है तो आपको $1 लाख चाहिए। यार मतलब $1 लाख चाहिए। मैंने अपना जो, आप जाके गूगल कर सकते हैं, मेरा खुद का ब्रांड जो है, जो सप्लीमेंट ब्रांड है, वो मैंने तकरीबन $7,000 के अंदर शुरू किया था। हाँ बिल्कुल, वो अभी भी चल रहा है। लाइक उस पर रिव्यूज लेने का जो तरीका है वो हमारा डिफरेंट है, लेकिन क्या है कि हम कस्टमर को एक पीस अलग ऑफर कर देते हैं कि वो हमें रिव्यू दे दे। और अमेजोन ने इटसेल्फ सेक्शन के अंदर, फीडबैक सेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट रिव्यू वाला ऑप्शन रखा है। हाँ बिल्कुल, कि आप जाके रिव्यू ले सकते हो। तो फिर हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, इलीगल वे जो है। इलीगल वे, हाँ, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरा आप यही सब ऑडियंस को है कि अमेजोन सबके लिए नहीं है, क्योंकि अमेजोन उस बंदे के लिए जिसके पास थोड़ा बहुत कैश है, जो कर सकता है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं, प्रॉपर्ली आपके लिए नहीं है, है आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार आपके पास 5 ऑप्शंस और हैं तो आप वो करें। अगर आपके पास बजट है तो आप अमेजोन करें। और अमेजोन से मैं कहता हूं कि यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो आपको फ्री जल्दी कर देता है और आपके पास रिजल्ट जल्दी आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें एक एडिशन कर दूं, अमेजोन उन लोगों के लिए भी नहीं है जो ओवरनाइट मिलीनियर बनना चाहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस करा है। अगर आप चाहते हो कि अमेजोन मुझे एक रात में या एक महीने में मिलीनियर बना देगा, ये आपकी गलत फहमी है। ये अमेजोन आपके लिए नहीं। अगर आपकी यही सोच है, या मैं हमेशा कहता हूँ ना कि अगर आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके आते हो अमेजोन पे काम करने के लिए कि बस अकाउंट बना लूँगा। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि मैं अमेजोन पे अकाउंट बना लूँगा ना और मैं $1,000 या $5,000 या $1,000 इन्वेस्ट कर दूँ तो कितने दिनों बाद प्रॉफिट आएगा? देखिए गलत सवाल है ना। हाँ। सवाल ही गलत है। बिल्कुल। हाँ जी। अब ऐसे बंदे जो सोच इस तरह का सोच रखते हैं ना, मैं कहता हूँ अमेजोन इनके लिए है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका सोच बिजनेस का नहीं है, लॉन्ग टर्म का नहीं है। इसको बस इनफ मनी चाहिए और ओवरनाइट चाहिए। अब देखें, आपकी बात को मैं बैकअप करता हूँ। वो ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि आपने 20 दिरहम के लिए आपने सोर्सिंग की, कोई 11 दिरहम की, आपको प्रॉफिट बचता है अराउंड पूरे स्टॉक के ऊपर 25%। तो 25% आपको प्रॉफिट बच रहा है। आपने जो लगाया होता है वो आपको मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो फिर आप डर जाते हो। वो इसलिए नहीं मिल रहा बिकॉज आपके पास इनफ कैश फ्लो नहीं है उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए। आप जहाँ से स्टॉक वगैरह ले रहे हो, मेक श्योर करो कि वो और प्राइसिंग कम करे। जो आपका सप्लायर है वो आपने 11 दिनों में लिया, मेक श्योर को नेक्स्ट टाइम 8 में लो, 9 में लो, तब जाके आपको उसमें परसेंटेज में भी बढ़ते मतलब आपको प्रॉफिट नजर आएगा। इस तरह से थ्रू आउट द प्रोसेस आपने जाना होता है हर एक चीज को लेके। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट बनाया और आप मिलियनर, ऐसा नहीं है। ऐसा प्रोसेस नहीं होता। अकाउंट बनने से कोई मिलियनियर नहीं, 10 अकाउंट बना लेता। बिल्कुल। हमने खुद 2-3 जाए किए अपने अकाउंट। वो जाए इस तरह से किए, एक भाई के नाम पे बनाया, एक अपने नाम पे बनाया। अमेजोन ने दोनों डीएक्टिवेट कर दिए क्योंकि वो बोला कि दोनों आपके अकाउंट है। हाँ। तो वैसे आपने कौन से साल में स्टार्ट किया था? साल मुझे बताया जरा। 2021 में। 2021 में। मैंने 2019 से ई कॉमर्स स्टार्ट किया। अब देखो आपको कितना 4-5 साल आपको हो गए, ऐसे मुझे भी हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक जर्नी है, स्ट्रगल है, हम नाकाम भी हुए हैं, हमने नुकसान भी किया है, तभी एक मकाम पे पहुंचे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली चल रहा है। तो ओवरनाइट कुछ नहीं है। इस तरह आपने कई चीज़ें ट्राई करनी है, थ्रू आउट द प्रोसेस आपने जाना है। कोई आउट ऑफ द वे चीज़ आप करेंगे ना तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नुकसान आप उससे उठा सकते हो और फायदा नहीं उठा सकते। वो आपके लिए उल्टा नुकसान ही है। और वो फिर आप ब्लेम किसको दोगे? जो टिकटॉक पे आप लोग देखते हो। हाँ। फिर हमारे जैसे लोग जो कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको कुछ सिखाएं, या आरिफ भाई जैसे लोग कुछ सिखाएं, तो आप उनको फिर ब्लेम करते हो कि नहीं यार ये भी वैसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तो वो आप एक नज़र से, एक शीशे से सबको देखते हो, तो फिर ऐसा नहीं होता। तो चलो ऐसा करते, फायदा करा दो ऑडियंस का। हाँ जी। जो नए बंदे अमेजोन पे काम करना चाहते हैं ना, जो नए लोग हैं जो अमेजोन पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको 4 टूल्स अच्छे वाले जो है ना वो सजेस्ट कर दो। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने मुझे एक टूल बताया था, आपको याद होगा शायद मेरे कोई मसला वगैरह आ गया था तो मैंने आपको बोला था। वो टूल जो है आपका, आई थिंक उसका नाम है AI इनवॉइस मेकर समथिंग। बिकॉज आपको पता होगा कि आजकल अमेजोन जो है हर ऑर्डर के ऊपर आपसे इनवॉइस मांगता है। बिल्कुल। वो बनाने के लिए आप जाते हो किसी और वेबसाइट पे, आप बेशक ये आप एक्सटेंशन डाउनलोड करो ना। ये सबसे पहले ये AI इनवॉइस मेकर एक्सटेंशन डाउनलोड करो, ठीक है। उसका लिंक आरिफ भाई आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। वो आप जाके यूज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, दूसरा टूल है Helium 10। Helium 10 मेरे ख्याल से सबसे अच्छा है यूई मार्केट के लिए। वो इसलिए मैं आपको बताऊं क्योंकि और टूल मैंने सब इस्तेमाल किए, लेकिन कुछ टूल्स के अंदर डाटा ही ठीक नहीं है। बिल्कुल डाटा ठीक नहीं होता। बिल्कुल डाटा ठीक नहीं है। और वो टूल इस तरह से कि अब Helium 10 है, फिर Amazon Scout है। Amazon Scout, Helium 10, इनका डाटा अच्छा है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि नहीं एक चूज करो, मैं Helium 10 चूज करूंगा। अच्छा। क्योंकि Helium 10 मैं खुद यूज करता हूँ, और हर चाहे प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट हो, आप उसके कीवर्ड रिसर्च करके देख सकते हो कौन से कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम आ रहा है। बिल्कुल। और उस हिसाब से फिर, क्योंकि जितना वॉल्यूम आएगा उतने ऑर्डर्स होते हैं। बिल्कुल। और जो लास्ट टूल जो है वो एक टूल मेरे ख्याल से आपने मुझे बताया था AI एनालाइजर।
बिल्कुल, लिस्टिंग एनालाइजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टूल इस तरह से है कि आपको कोई तीसरा चौथा टैब नहीं खोलना पड़ता, वो हाँ, आपके जो टैब है एक ही उसी के ऊपर आता है। तो बिल्कुल। आई थिंक ये 3 से 4 टूल अगर आप यूज करते हैं तो आई थिंक इसमें आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग लेके आनी है, इसमें शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं लेके आनी। मैंने टूल डाउनलोड कर लिया, मैं मिलियनरी बना। हाँ, ये इस आपका तरह से काम होता इजी है। कर सकता है, आपके Exactly, मसले हल कर सकता exactly. है। अच्छा, अमेज़न पीपीसी पे आते हाँ हैं, जी। बहुत सारे लोग पीपीसी एड्स चलाते हैं। जितने मैंने देखे, आपको भी पता होगा, जी। पीपीसी एड्स चलाते, एड स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है, कन्वर्जन नहीं होती, हज़ारों रुपए लोग खर्च करते हैं, बिल्कुल कहते ऐसा हैं ही भाई ऑर्डर्स नहीं आते। उनका वैसे तरीका गलत होता है, या अगर आप अपना पीपीसी चलाते हो ना, तो कैसे डिफरेंटली आप चलाते हो? देखिए, सबसे पहले हमें ना एक समझने वाली चीज़ को एक बड़ी ज़रूरत है, वो ये है कि जितने लोग पीपीसी चलाते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार, हम अमेज़न को पैसे दे रहे हैं, वो हमें ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा। हाँ, ये उनकी थिंकिंग होती है। बिल्कुल यही और इसका थिंकिंग जो है। रोएस होता है ना, वो आप रोएस बेहतर नहीं कर सकते। रोएस जिनको नहीं पता, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, बिल्कुल, सिंपल इसका मतलब है। या आप जो मेटा ऐड रन करते हैं उनको भी पता है, और जो फेसबुक ऐड रन करते हैं उनको भी पता है, और जो अमेज़न पे पीपीसी रन करते हैं उनको भी उनको पता भी है। देखिए, मैं आपको 3 से 4 चीज़ बताता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, ये पीपीसी रन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप कर लें, स्पेशली अगर आपकी खुद की लिस्टिंग है। क्योंकि जेनेरिक लिस्टिंग अगर आपने बनाई है, या मीटू बनाई है, या फिर अगर आपका प्राइवेट लेबल है, तो पीपीसी आप फिर रन करते हैं। बाकी मॉडल्स के अंदर तो ऑलरेडी अमेज़न ट्रैफिक दे रहा होता है आपको। हाँ, हाँ जी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जिस तरह के टूल मैंने आपको बताए हैं, हीलियम 10, आपने इंटेंट कीवर्ड रिसर्च करनी है। यानी कि आपने वो बिल्कुल। कीवर्ड्स फाइंड करनी है जिसके ऊपर डिमांड है, हम्म, जिनके ऊपर डिमांड है और जिनके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं। बिकॉज ये कीवर्ड्स, अब फॉर एग्जांपल, अब एक प्रोडक्ट, अब मैं आईफोन 17 जो आया है, हाँ, ठीक है, अब मैं उसके बारे में सर्च करूँ तो उसके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक आप उसको कीवर्ड को अगर हीलियम 10 में डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कीवर्ड पे कितने लोग डेली सर्च कर रहे हैं, और बिल्कुल, उसको जो ग्रीन बार है वो अपवर्ड्स होगा। ठीक बिल्कुल, है, वो तकरीबन 190% समथिंग होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं देखूं कि मैं आईफोन 5, आईफोन 7 इस तरह देखूं, तो वो बिल्कुल डाउनवर्ड्स होगा। डाउनवर्ड्स तो होगा। इसी तरह से आपने मेक श्योर करना है कि एक लिस्ट बना लेनी है 5 से 6 कीवर्ड्स की। अब आपको पता है कि अमेज़न के नए रूल के हिसाब से, स्पेशली ये यूएस वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा टाइटल बड़ा नहीं कर सकते अपना। हाँ, बिल्कुल, हाँ जी। और आपने मेक श्योर करना है कि चलें, आपने कोई सप्लीमेंट ब्रांड है आपका, या कुछ भी किस्म का आपका प्रोडक्ट है, आपने कीवर्ड जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ना, वो लाजमी अपनी लिस्टिंग के अंदर डालने हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब, फॉर एग्जांपल चलें, एक है कोई मैग्नीशियम ऑयल है, ठीक है, अगर प्योर मैग्नीशियम ऑयल, ये भी तो एक कीवर्ड है ना। हाँ, तो प्योर मैग्नीशियम ऑयल जो है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। जो लॉन्ग टर्म दूसरा के कीवर्ड है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो आपने सबसे पहले शीट बना ली, उसके बाद आपने जाना है स्पॉन्सर एड्स पे। ये मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, स्पॉन्सर एड पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। वो 2 जो ऑप्शन होते हैं वो आपके लिए तब हैं जब आपके पास ट्रेडमार्क होता है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। अपना ब्रांड इनरोल करते हैं आप, ब्रांड इनरोल करके आप पीपीसी रन करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ताकि आपको वीडियो एड्स भी नजर आए, सब कुछ नजर आए, जो अमेज़न की अलग सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जब आपने लिस्ट बना ली है, आपने अपनी मतलब जो टाइटल वगैरह है वो सब रिसर्च कर लिया है, उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने स्पॉन्सर एड, जो प्रोडक्ट ऐड है, वो रन किए। बिल्कुल, अब आपकी डेली बिडिंग भी आ जाती है, कुछ हाँ, कोई अमेज़न आपको सजेस्ट करता है। मेरा मानना ये है कि जो अमेज़न सजेस्ट करता है उसके हिसाब से जाना चाहिए। हाँ, वो क्यों? अक्सर विनिंग बिड आपको सजेस्ट करते बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल, अगर वो मुझे 5 दिरहम सजेस्ट कर रहा है तो मैं उसके साथ जाता हूँ, ठीक है। अब वो मैंने 5 दिरहम सेलेक्ट कर लिया वहाँ से विनिंग बिड। अब उसके बाद अगर मैं ऑटोमेटिक ऐड रन करता हूँ तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप मैनुअल करो, वो भी उनकी भी बहुत एक सही वजह है। वो इसलिए कहते हैं, आपके पास डाटा नहीं होता शुरू में। आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट जब आप रन करते हो अपना पहला ऐड, आपने मेक श्योर करना है कि 7 से 8 दिन वो चलता रहे, और आपके पास डाटा जमा हो जाएगा, बिल्कुल, आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, कौन हाँ, से कीवर्ड्स पे आपको सेल आई है, आप उसके हिसाब से फिर मैनुअल कैंपेन एक रन कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी किसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च आ रही है, किसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं। हाँ, तो इस हिसाब से ये 3 से 4 चीज़ें अगर आप कर लें तो मेरा मानना है कि पीपीसी में आपका ज़्यादा बजट ज़ाया नहीं होगा। और लेकिन जब आप मार्केट के अंदर आ रहे हैं ना, तो मेक श्योर करें कि रेवेन्यू कैलकुलेटर लाजमी यूज़ करें। हाँ, इसके अलावा तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें आपने अपना बजट जो मिसलेनियस है, आपका नेट प्रॉफिट है, सब ने आपने, यानी कि आपने मेक श्योर करना है कि 5-10 दिरहम ऊपर रख के अपना प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि वो जो पैसे हैं वो फिर पीपीसी एड्स में लगेंगे, और फ्री तो अमेज़न आपको कुछ देता नहीं है। वहाँ आपको बिल्कुल, क्रेडिट वगैरह मिल जाते हैं, जो हाँ, तकरीबन मुझे भी कुछ दिन पहले मिले थे, 2500 दिरहम क्रेडिट जो अमेज़न आपको देता है आप हाँ, ऐड रन करने के लिए। तो इस तरह से जब आप आगे जाते जाते हो अपने स्टोर के साथ, आपका अकाउंट पुराना होता जाता है, तो अमेज़न आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। बिल्कुल। असल बात इसमें एक और भी है, वो मैं हाईलाइट हाँ करना जी, चाह रहा हूँ, जी, जी, कि जो हम टारगेटिंग करते हैं ना, बिल्कुल, मैंने अक्सर केसेस देखे, जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि लोग कहते हैं हमें कन्वर्जन नहीं आती, बिल्कुल, एड स्पेंड हमारा बहुत बढ़। जब मैं उनको कीवर्ड्स देखता हूँ ना,
जैसे आपने शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड की बात बिल्कुल की, बिल्कुल एक तो शॉर्ट टेल में इंटेंट क्लियर नहीं है कस्टमर का, बिल्कुल। उसको तो करना नहीं चाहिए, वो शॉर्ट टेल को ही ज्यादा करते हैं। सेकंड, वो क्रॉस कीवर्डिंग बहुत करते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट जो आपका कीवर्ड है रेलेवेंट ही नहीं है आपको प्रोडक्ट को। बहुत ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि चलो अगर कोई बंदा ना इस ये सर्च करेगा मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए, अब वो आपका कस्टमर ही नहीं है। बिल्कुल, जो बंदा कुछ और सर्च कर रहा है ना, वो आपका कस्टमर नहीं है, तो आप क्यों उनको अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हो? ये चीज़ गलत है। हाँ। और आपको पता है गलत, देखें जिस तरह आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी है, क्योंकि ये चीज़ डिस्क्रिप्शन में बहुत होती है। बिल्कुल, कॉपी पेस्ट, अब एक वर्ड कीवर्ड कॉपी करते हैं, लॉन्ग टेल जो इंटेंट कीवर्ड वो मिक्स करके वो लगाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारा जो है प्रोडक्ट रैंक कर जाएगा और हम मिलियनर बन जाएंगे। हाँ। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है तरीका। लेकिन अगर आपने कन्वर्जन बेहतर करनी है ना, तो आप इस तरह के टूल्स यूज़ करके उनमें से कीवर्ड निकाल के अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करें। और दूसरी बात, इमेजेस पे तो मैं कहता हूँ कि आपने अगर 3D इमेजेस बना सकते हैं, आजकल तो AI है, आपको पता है। और मेक श्योर करें कि AI कम से कम यूज़ करें व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। Amazon डिटेक्ट करता है इस चीज़ को, आपको पता है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट नहीं है या कोई फाइवर वगैरह से किसी बंदे को ला सकते हैं, सबसे बेहतर है। लेकिन जेमिनी जैसे टूल जो है वो डेफिनेटली आपका आधा काम कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से इमेजेस, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। Amazon खुद भी कह रहा है ना, मैं Amazon एड्स के साथ ऑफिशियली काम कर रहा हूँ, शायद आप भी कर रहे हो। बिल्कुल कर रहा हूँ, हाँ जी, तो वो टीम आपको खुद कह रहा है कि भाई Amazon आपको खुद बता रहा है कि अगर आपकी पिक्चर्स ठीक नहीं है ना, PPC रन ना करें। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी पिक्चर्स HD नहीं है, क्लियर नहीं है, PPC रन ना करें। अगर आपको पता है कि आप बाय बॉक्स विन नहीं करें, PPC रन ना करें। बिल्कुल। अगर आपको खुद पता है कि आप compete नहीं कर सकते मार्केट को प्राइसिंग को लेकर, ना रन करें। बहुत सारे और भी टेक्निकल चीज़ें होती है जो समझने की ज़रूरत होती है, और जैसे आपने कहा कि किसी एक्सपर्ट बंदे को फिर आपको हायर करना चाहिए या उनके कंसल्टेशन लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप पैसा ही लगा रहे हो लिस्टिंग के ऊपर, एक तो ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट किया प्रोडक्ट के ऊपर स्टॉक लेके, एक आप उसके ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको इस चीज़ का पता नहीं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका रिटर्न कितना आना है ये भी आपको नहीं पता, तो वो जो है ना इसमें नुकसान देखिए बहुत है। हाँ जी, जिस तरह आपने कंसल्टेशन की बात की, वो भी एक बड़ा हमारा ना यहाँ एक ये चीज़ है कि अगर किसी बंदे से कोई कंसल्टेशन लेनी है तो वो लोग समझते हैं कि नहीं यार ये बंदा 24 घंटे फ्री होगा, आप इसको रीच आउट करेंगे, ये मैसेज आपको जवाब दे देगा। बिल्कुल। कंसल्टेशन का मतलब ये है कि आप किसी के टाइम के लिए पे करके आप उसको रिस्पेक्ट देके आप उसका टाइम बाय करते हैं, ताकि उसका दिल भी करे कि आपको सिखाए, वो प्रॉपर सिखाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जब शुरू किया था तो मैंने बहुत मेंटोरशिप ली है, यानी $1,000 $2,000 गोरो से, पाकिस्तानियों से, सबसे लिए। लेकिन उसका क्रक्स ये है कि सबकी चीज़ें एक ही होती हैं, लेकिन वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट है। उनके स्ट्रैटेजीज डिफरेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे सक्सेस मिली है प्राइवेट लेवल में 2 साल में, उनको मिली है 1 साल में। उन्होंने ऐसा क्या किया, तो वो अपने फिर वो बताते हैं कोर्स प्रोग्राम के अंदर। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं, और हमारा ना माइंडसेट बड़ा इस चीज़ से वो है कि हमारा माइंडसेट सबसे पहले इंप्रूव हो। बिल्कुल, ये नहीं बहुत बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट है। सही पॉइंट हाईलाइट किया और बिल्कुल ज़बरदस्त है। अच्छा, PPC को थोड़ा मजीद बढ़ाते हैं जी। PPC में अक्सर लोग पूछ रहे हैं और अक्सर लोगों का मसला भी यही आता है कि हमें मैनुअल टारगेटिंग के साथ जाना चाहिए या ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ जाना चाहिए। फ़ायदा ज़्यादा ऑटोमेटिक टारगेटिंग में कन्वर्जन उससे आती है या मैनुअल टारगेटिंग में? हाँ जी, देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से कीवर्ड पे कितनी सर्च वॉल्यूम है और कितने कीवर्ड्स पे उस पे ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप मैनुअल पे नहीं जा सकते, क्योंकि मैनुअल में वो आपसे पूछता है कि कितने आपने कौन से कीवर्ड ऐड करना है। अगर आपने वो गलत ऐड कर दिया तो आपका बजट भी वेस्ट है, आपकी बिडिंग भी वेस्ट है, आपका सब वेस्ट है। सबसे पहली बात इमेजेस की करते हैं। इमेजेस आपकी ठीक होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन आपकी ठीक होनी चाहिए, ताकि वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो अप्रूव हो। क्योंकि अगर वो अप्रूव ही नहीं होगा तो किस तरह से आप करेंगे, आप नहीं कर सकते, ठीक है। जिस तरह से आपने बात की है मैनुअल कैंपेन की और ऑटोमेटिक कैंपेन की, मैं कहता हूँ अगर आप बिगिनर हैं, आप ऑटोमेटिक कैंपेन रन करें 7 से 8 दिन के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया। आप स्पॉन्सर रिपोर्ट निकालें, चेक करें, उनमें से जो कीवर्ड आते हैं उनको मैच करें टूल्स के साथ और देखें, उनको ऑप्टिमाइज करें। देखें आपने मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब रन करेंगे तो एक ऑटोमेटिक कैंपेन जो चल रही है उसको तो चलने दें, लेकिन साथ में एक लो बजटिंग कैंपेन भी रखें, जिसको मेक श्योर करें कि वो मैनुअल कैंपेन है, और वो मैनुअल कैंपेन में बजट कम रखें। जब आप रन करेंगे तो आपको उनमें से भी रिजल्ट्स मिलेंगे, तो फिर वो डाटा आप कंपेयर करके उसे मज़ीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, आपको पता है जब आप यानी रैंकिंग में ज़्यादा आ जाते हैं, अमेजॉन सर्च, आपके कस्टमर सर्च कर रहे हैं, तो उससे ये भी इम्पैक्ट होता है कि आपकी जो बिडिंग अमेजॉन देता है वो कम होती जाती है। यानी कि अमेजॉन को पता है कि नहीं यार सर्च वॉल्यूम में ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसकी जो कॉस्ट है वो मैं कम कर दूं, ताकि फिर आपका रोज बेहतर हो जाए। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये एक रिलीफ मिल जाता है सेलर को। अच्छा, एक बंदा है फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेलर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अमेजॉन पे, उसको अच्छे ऑर्डर्स भी आते हैं, सेल्स उसकी अच्छी हो रही है, होलसेल मॉडल पे काम कर रहा है, उसको मजीद क्या करना चाहिए कि वो मतलब सेफ हो जाए अमेजॉन के ऊपर? देखिए, होलसेल का जो बिजनेस है ना, सबसे पहले आप यूएई मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूएई मार्केट के अंदर अगर आप होलसेल कर रहे हैं ना, तो इसका पहला मतलब ये होता है कि आप स्ट्रांग हैं, ठीक है, आपकी बैकबोन स्ट्रांग है, आपके पास पैसे हैं, आपका बजटिंग अच्छा है, बजटिंग पावर आपके पास है।
और आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन अच्छी करके रखी हुई है ताकि वो आपको आपके प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। आप चाइना वाले तो नहीं है कि आप चाइना से मंगवा के बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। अगर आपके ये दो चीज़ें स्ट्रांग है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल को भी देख सकते हैं। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ यानी कि होलसेल में मसला आएगा ही आएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप होलसेल करें लेकिन आपने नेक्स्ट क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ अपना प्राइवेट लेबल शुरू कर लो। इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको कि होलसेल के प्रोडक्ट किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और अमेजोन पे किस तरह प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस को लेकर अगर आप प्राइवेट लेबल में आते हो तो सक्सेस चांसेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जिस तरह आपने एक पॉइंट भी रेज किया ना इससे हाँ जी। पहले कि मतलब आगे जाके इन फ्यूचर ब्रांड्स को और भी अमेजोन थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रिक्ट करेगा बिल्कुल पॉलिसीज ऐसा ही को। है। तो मैं भी हमेशा कहता ना कि पीएल थोड़ा सा सेफ मॉडल है, हाँ जी। और जो अभी जाएंगे ना पीएल में आगे जाके उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो होलसेल को ना अपना बना के बैठे हुए हैं कि नहीं हमने होलसेल ही करना हाँ है जी। और कुछ नहीं, तो आगे जाके उनको मसले फिर हो सकते हैं बिल्कुल। अगर अमेजोन अपनी पॉलिसीज को लेके कुछ हाँ जी। चेंजेस ले देखिए आता है तो। अमेजोन पॉलिसीज तो स्ट्रिक्ट करता है और वो करेगा भी, क्योंकि हाँ। उसने कस्टमर को देखना है। बिल्कुल। उसने सेलर्स को नहीं वो चले Sellers को सेलर्स नहीं को भी देखता है और चले सपोर्ट भी एक हद तक करता है। हाँ। लेकिन जितना बाकी प्लेटफॉर्म करते हैं, मैं कहता हूँ कि अमेजोन की जो सपोर्ट असिस्टेंट है कस्टमर की तरफ, वो उनकी इंटेंट ज़्यादा कस्टमर है। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि कस्टमर सबसे ज़्यादा ऊपर है, वो कहते हैं कस्टमर इज ऑन द टॉप, वो बिल्कुल। वाली बात है। लेकिन अगर आपका होलसेल मॉडल अच्छा चल रहा है, आप प्रॉफिट भी कर रहे हैं, उसको तो चला ही रखें, उसको तो बिल्कुल आपने छेड़ना नहीं है। हाँ। बिकॉज वो छेड़ देंगे फिर आप क्या करेंगे, फिर तो दैट्स द बिल्कुल। बिजनेस राइट। हाँ। तो साइड पे आप कोशिश करें कि ऐसा प्रोडक्ट निकालें जो आप देख रहे हैं कि जो आपके 500 यूनिट 600 यूनिट जो जा रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है, आप उसी का प्राइवेट लेबल बना लें। हाँ। बिकॉज आपको पता है, क्योंकि देखिए ब्रांड बनाने पे किसी को कोई पाबंदी नहीं है। आज मैं भी कोई टूथपेस्ट का ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप चाइना से टूथपेस्ट बनाएं, लॉन्च करें, उसकी ब्रांडिंग करें, आपको बस पता होना चाहिए सप्लायर्स कहाँ पे बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर्स कहाँ पे बैठे हैं, आप वहाँ जाके अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने सेफ रहना है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस के बारे में बात नहीं कर रहा, हाँ। क्योंकि यूएस में होलसेल अच्छा है, आपको पता है होलसेल यूएस में बहुत अच्छा है। बहुत लेकिन वहाँ पे मसला यही आ जाता है, ग्रोसरीज की प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपका 10 दफ़ा आपसे इनवॉइस मांगेगा अमेजोन। हाँ। वो 10 दफ़ा इसलिए मांगेगा, ग्रोसरी है ना, क्या पता उसके अंदर एक्सपायरी हो, हाँ। एक्सपायरी डेट आपसे मांग ले। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि आपने मेक श्योर करना है कि ऐसा प्रोडक्ट आपने लेके आना है, क्योंकि आपके पास डाटा है, सब कुछ प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, ऑलरेडी आप सेल कर रहे हो होलसेल में, तो उसी को लेके आप एक अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, होलसेल को लेके और यहाँ पे मैं एक एडिशन हाँ जी। हाँ जी। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना जो नए सेलर्स आते हैं, और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौर से सुनिएगा। नया बंदा जो आता है ना, हमेशा ब्यूटी में जाना चाहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा ही वो क्रीम सीरम और ये हाँ सारी जी। चीज़ें सेल करना चाह रहा जी। है। मुझे अक्सर मैसेज आता, सर मैं कोलगेट सेल करना चाहता हूँ। मैंने कहा बजट कितना है, कब से काम कर रहे हो? कहता अभी अभी तो अकाउंट बना है। मैंने कहा अभी अकाउंट बना है, इतने बड़े ब्रांड्स को कैसे आप टारगेट कर हाँ सकते जी। हो? आपको पता है इतने बड़े ब्रांड्स की एमओक्यू कितनी होती है, बहुत ज़्यादा। कितना वो आपसे बजट मांगता है। आगे ऐसे से ही। आपका अकाउंट भी इंडिविजुअल होता है, कंपनी भी नहीं है आपके हाँ साथ, वो जी। डील कहाँ से करेगा? सही बात है। अक्सर लोग आते हैं वो ब्यूटी में जाना चाहते हैं, ग्रोसरीज में जाना चाहते हैं, या इस तरह के फूड वाले आइटम्स में अगर हाँ वो जी। जाना चाहते हैं ना, जी, कि जी। वो ये सोच के कि डेली बेस का आइटम है, बिल्कुल। रोटेशन होती है, डेली ऑर्डर आएंगे तो इसमें हमारा रेवेन्यू जने। इसके बारे में क्या कहते हैं, जाना चाहिए या नहीं, स्मूथ स्टार्ट लेना चाहिए किसी सेफ कैटेगरी में जाके? देखिए कैटेगरी की जब बात आती है ना अमेजोन के ऊपर, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप अगर खुद का प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपने वैसे जाना नहीं है। क्यों? उसके रिफंड रेट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर को, अगर आपने चले एक कैरोकी माइक बेचा, वो कैरोकी माइक आपको पता है यहाँ पे बड़ा फेमस है, हाँ, बहुत बिल्कुल। लोग लेते हैं। अब वो कैरोकी माइक के अंदर लाइट उसको ब्लू चाहिए थी, वो ब्लू नहीं है तो रेड होगी, तो वो रिटर्न कर देगा, वो बोलेगा सेम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द कैटेगरी, ब्यूटी कैटेगरी, वो पता है क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हाँ। ब्यूटी कैटेगरी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। दूसरा फैशन कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरी है क्योंकि ये डेली यूज़ है लोगों का। चले घड़ी है, पैंट है, शूज़ है, ये तो सब लोग लेते ही लेते हैं, डेली बेसिस पे लेते हैं। किसी ने कहीं ट्रैवल करना है, किसी ने कहीं ट्रैवल करना है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये होती है सबको कि आप इस तरह की कैटेगरी फाइंड करें जो एवरग्रीन भी हो। जिस तरह से मिसाल देते हैं किचन की कैटेगरी है, किचन की कैटेगरी एवरग्रीन है। बिल्कुल। और वो इस तरह से कि आप अगर शुरू में वहाँ पे अपना ब्रांड वगैरह लॉन्च करते हैं या उसमें मीटू भी करते हैं तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि किचन कैटेगरी है। लेकिन एक और कैटेगरी बहुत अच्छी है, वो है इंटीरियर डिज़ाइन की कैटेगरी। हाँ। यानी कि टेबल्स हो गए, अगर आपके पास बजट अच्छा है, अगर आपके पास कोई कनेक्शन है, तो यानी कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, आर्टिफिशियल प्लांट्स हो गए, उनकी बहुत ज़्यादा सेल है अमेजोन पे। तो अगर आप जाके देखें खाली अमेजोन यूई पे आर्टिफिशियल प्लांट्स की सेल, उनकी सेल्स इतनी ज़्यादा है कि 100 पीसेज अ मंथ सेल हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये ऐसी कैटेगरी अनटैप्ड कैटेगरीज हैं। जिस तरह से अभी मैं बात करता हूँ, जिस तरह आपने बताया ब्यूटी कैटेगरी के बारे में, ब्यूटी कैटेगरी में लिपस्टिक आ जाता है, मेकअप बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनको अगर आप सेल करोगे, वो तो ऑलरेडी बड़े ब्रांड सेल कर रहे हैं, बिल्कुल। वो तो नहीं चाहते कि आप आगे सेल करें, बिल्कुल। कोई नहीं चाहता। तो इसी वजह से आपने मेक श्योर करना है कि होम इम्प्रूवमेंट के अंदर जाएं, वो सबसे अच्छी कैटेगरी है। और
किचन कैटेगरी भी सबसे सेफ है और वहाँ आप जा सकते हैं एज अ बिगिनर। बिल्कुल, मैं भी हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ ना कि ब्यूटी में ना जाए। नहीं नहीं नहीं, अब देखो हर बंदा ब्यूटी का एक मसला और है ना, उसमें कंप्लायंसेस भी बहुत है, सर्टिफिकेशन अमेजोन आपसे बहुत मांग रहा है। बहुत। वजह क्या है, एक नए बंदा जो होता है ना, नया सेलर, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। वो जब मार्केट से प्रोडक्ट उठा रहा है ना, उसको ये नहीं पता ये फर्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है, ऐसा ही है। ओरिजिनल है नहीं है। ठीक है, अब अगर आप सीरावी का एग्जांपल ले लेना, सीरावी कितने कॉपीज है मार्केट में? बहुत अब बहुत। नया बंदा जज कर सकता है? नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं अमेजोन कर को भी सकता। ये पता है। जब नया बंदा अमेजोन में ब्यूटी में जाएगा, अमेजोन को पता है ये प्रोडक्ट को नहीं जज कर सकता, ये सप्लायर इतना इजीली नहीं निकाल बिल्कुल सकता, ऐसा ही है। ना ये ओरिजिनल सप्लायर से इतना बड़ा एमओक्यू उठा सकता है, ऐसा ही है। बड़ा स्टॉक नहीं उठा सकता। बिल्कुल। तो इसी वजह से अमेजोन नए सेलर को बहुत तंग करता है। सेकंड, इसमें एक बात और आती है ना, आप नए सेलर हो, आपने सिरावी उठा लिया, कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा लिया ब्यूटी का, आपको पता नहीं ये ऐसा कॉपी ही है, है, हाँ जी। कस्टमर ने स्किन पे लगा दिया, उसको इन्फेक्शन हो गया, ओ कौन जिम्मेदार होगा? ये अमेजोन तो इन सारी चीज़ों को बहुत देखता बिल्कुल है। ऐसा ही है। स्पेशली मैं कहता हूँ ब्यूटी में ना जाए, बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स में तो बिल्कुल भी ना जाए। बिल्कुल नहीं। बैटरी बहुत रिस्की है और नया सेलर जो है ना, अमेजोन बहुत तंग करते हैं। मैं आपको एक बहुत रियल एग्जांपल यूई के देता हूँ। जी जी। एक मार्केट प्लेस पे ऐसा हुआ था, मैं नाम नहीं ले रहा, अमेजोन पे नहीं था। हाँ जी। ठीक है, मुझे एक मैनेजर सोर्स या मैनेजर ने मुझे बताया था उस मार्केट प्लेस का, कि एक बंदे ने ईयरपोर्ट सेल की थी। जी जी। ठीक है, म्यूजिक वाली, और वो बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी के थे। आपको पता बहुत सेल होते हैं ना बहुत पहले, बहुत और उसकी बहुत कॉपीज भी बहुत आई थी। हर जगह मिल रहे होते। वो इतना हीट अप हो गया ना वो एयरपोर्ट्स, वो कस्टमर के कान में पड़ गया। ओ उस बंदे को 1 लाख दिरहम का फाइन पड़ा था। ये मुझे मैनेजर ने खुद बताया कि उस बंदे को 1 लाख दिरहम का फाइन हमने दिया है, और वो कस्टमर के कान में पड़ गया। तो गलती है इस ना तरह जो उसकी। नया हाँ जी। सेलर होता है ना, उसने सोचा कि भाई एप्पल का ईयरपोड्स आजकल बहुत सेल हो रहा है, ट्रेंड है इसका, बहुत ही कोई थर्ड क्लास की क्वालिटी उठा के वो सेल करने लग गया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये कस्टमर के घर में भी पड़ सकता है, चाहे कोई भी बैटरी ऑपरेटेड बिल्कुल चीज़ ऐसा ही है, है। वेयर हाउस में पड़ सकता है, आग लग सकती है। ठीक एक है, छोटी की चीज की वजह से पूरी हाँ। वेयर हाउस जल जाए फिर कुछ नहीं। इसी वजह से बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स में अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ जी। ब्यूटी में जो स्पेशली स्किन पे अप्लाई होते हैं उसमें बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हमेशा मैं भी ये कहता हूँ, जिस तरह आपने भाई बिल्कुल। नहीं जाना, स्मूथ स्टार्ट ले ले, बिल्कुल किसी ऐसा होम ही है। एजुकेशन में हाँ जाए, जी। अच्छी कैटेगरी में जाए, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, बिल्कुल। आपके पास इतनी स्किल्स हो, इतना नॉलेज हो कि आप जज कर सकते हो किसी ब्रांड को, बिल्कुल ऐसा किसी ही है। प्रोडक्ट को, हाँ जी। उसके और बाद जिस तरह से आपने बताया ना बैटरी प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई बिगिनर लिस्ट भी कर लेना तो उसको वो हैजर्ड फाइल बोलते हैं, वो हैजर्ड फाइल आपसे मांगता है। हाँ तो वो मेरे ख्याल से बिगिनर उधर ही फंस जाता है कि मैं करूँ क्या अब। हाँ, अब ये कहाँ से ले? हाँ मैं कहाँ से लाऊं। हालांकि वो डाउनलोड करके आप खुद आते हैं। और लेकिन अमेजोन इसलिए स्ट्रिक्ट भी है क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत, जिस तरह आपने मुझे बताया कि जो एयरपोर्ट कस्टमर के कान में फट गया, खुदा ना खास्ता अगर उसकी गाड़ी में फट जाता है, इस तरह की कोई चीज़ होती तो वो पकड़ेगा। तो अब फॉर एग्जांपल आपने तो नॉर्मल कहाँ से उठाया, हाँ। वो तो पीछे तो आपने जहाँ से भी लिया उसको तो नहीं पकड़ेंगे, पकड़ेंगे आपको, आप सेलर हो। हाँ। तो आप जिम्मेदार हो, आपने मेक श्योर करना है कि आप कस्टमर तो जाओ। जिसी तरह से बहुत सारे लोग ब्यूटी में आते हैं ना, तो ब्यूटी में एक्सपायरी डेट बहुत देखते हैं अमेजोन, बहुत देखता है। क्योंकि मैं खुद सप्लीमेंट सेल करता हूँ, तो सप्लीमेंट्स के अंदर 3 से 4 साल का अमेजोन पेपर्स मांगता है, जहाँ से आपने मैन्युफैक्चर किया है। फिर स्पेशली यहाँ पे अगर आप मांग रहे हो तो आपको फूड अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए। अमेजोन आपसे वो सर्टिफिकेट मांगता है लाजमी, कि आप अप्रूव करके अपने प्रोडक्ट को इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इंग्रेडिएंट्स का सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर मैं अप्रूव करूंगा। बिल्कुल, लेबोरेटरी सर्टिफिकेशन, पासिंग सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ चाहिए। ऐसा ही है। कुछ लोग पीएल इसलिए भी करते हैं ना कि उनको लगता है कि अमेजोन इनवाइस नहीं मांगेगा इसमें। उनको ये नहीं पता कि एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन हमसे कितना अमेजोन मांगेगा। तो आप प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते, सिंपल इज दैट। आपने हर एक मॉडल में जाना है, एक प्रोसेस में जाना है, और हर एक पॉलिसी को आपने फॉलो करना होगा। बिल्कुल। अकाउंट सस्पेंशन की बात करते हैं, हर आए दिन आपको भी इंक्वायरीज आती होंगी, लोग अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, डिफरेंट इशूज होते हैं, सेक्शन 3 और ये वो फलां बला, सर्टिफिकेशंस का मसला आ गया, इनवाइसिस का मसला आ गया, हर किसी के होते हैं। आपने 2021 में स्टार्ट किया। हाँ जी। कि आपका खुद का कभी अकाउंट सस्पेंड हुआ है? मैं बिल्कुल आपको ऐसी स्टोरी बताता हूँ जो एक हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। वो इसलिए कम नहीं है क्योंकि मैंने जब 2021 में शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया कि मैं सोनी के प्रोडक्ट बेचता था। मतलब फॉर एग्जांपल कंट्रोल फ्रीक हो गए, फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गेमिंग प्रोडक्ट के रिलेटेड है, वो मैं सेल करता था। जब सेल करता था तो सबसे पहले ऑर्डर डिफेक्ट रेट मेरा बहुत हाई रहता था। वो क्योंकि मैं FBM के जो ऑर्डर हैं वो बहुत सारे होते थे। हाँ। मैं काम पे जाता था, मैं क्या करूँ अब, मतलब मैं पैक भी करता था, कोशिश करता था कि मैं डिलीवर कर लूँ, लेकिन अगर आप रात के 8 से लेके सुबह के 8 से लेके रात के 8 तक काम करें तो आपके पास टाइम नहीं बचता। क्योंकि आपको पता है अमेजोन का जो ड्राइवर है वो 12-1 बजे आता है, सामान लेता चला जाता है। बिल्कुल। उसके बाद वो आते ही नहीं। अगर आप उनको फोन भी करें, वो बोलते हैं सर हम इस एरिया में नहीं आते। बिल्कुल, हम बोलते हैं सर हम आपका नेक्स्ट पिकअप करेंगे। चलो ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी स्टोरी है, वो ये है कि मैंने कुछ इस तरह के प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए थे, वो सही चल रहे हैं। कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया कि ये प्रोडक्ट जो है ये सही नहीं है, ये सेम नहीं है। प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैंने तो लिया था होलसेलर से, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था। उन्होंने मुझे क्या, अब वो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, वो बोलता है यार ये प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन कलर का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक उसके अंदर पीस ऐसा था जो कस्टमर के पास चला गया, पूरे ब्लैक थे लेकिन एक वाइट था खाली।
अच्छा। वो एक बाइट की वजह से उसने ऑर्डर ब्लैक किया, लेकिन उसके पास वाइट गया, मेरा अकाउंट अमेजोन ने डीएक्टिवेशन में डाला नहीं, सस्पेंड कर दिया था। अच्छा। सस्पेंड इसलिए किया, आपको बोला कि आपके पास 7 से 8 दिन है, आप इनवॉइस प्रोवाइड करें और ये चीज़ें आप मतलब केस अपना ओपन करके रखें। हमने केस ओपन किया, इनवॉइसेस दी, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या उसको लिखा हमने, लाइक स्टिल उसने अप्रूव नहीं किया। अच्छा। फिर जाके जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की तो आपको एक और मैं बात बताऊं, अमेजोन डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ोन भी करता है। बिल्कुल करता है। ये मैंने उस दिन नोटिस किया था, ये 2021 की 2022 की बात है, कि वो फ़ोन करके पूछा है कि ये प्रोडक्ट आपसे गया है, ये इनवॉइस नंबर है, वहाँ से एक्सेप्टेंस आया, फिर मेरा अकाउंट खुला था। बिल्कुल। और उस अकाउंट में 8 से 9 हज़ार दिरहम पड़ा हुआ था, तो वो भी लाइक इस तरह से कि स्टॉक लेना था, इस सब की चीज़ें करनी थी, बिल्कुल ऑपरेशन डेड हो गया था। आप कहें कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन यही आपको है कि आप पॉलिसीज़ को फॉलो करें सबसे पहले, और फिर अगर आप चलेंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपको। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी जब हम अमेजोन पे काम करते हैं हाँ जी, तो प्रोडक्ट रिसर्च जब हम करते हैं, जी, कभी कभी हमें लगता है श्योर नहीं होते किसी प्रोडक्ट पे कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, लॉन्च करूँ ना करूँ, कितना स्टॉक उठाऊँ, हम बहुत कैलकुलेशंस करते हैं ना। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप श्योर नहीं हो कि यार ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा या चलेगा, चलो थोड़ा सा स्टॉक ले लेता हूँ, और वो प्रोडक्ट पलट गया हो, इतनी सेल्स उसकी आ गई कि यार ये देखो ये क्या हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ है, और ये ब्यूटी कैटेगरी के अंदर ही हुआ था। ये ऐसा अच्छा। प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जेनेरिक में था, और वो हम्म। मैंने तकरीबन 2023 में लॉन्च किया था, खुद अच्छा। जेनेरिक की लिस्टिंग के अंदर। वो था ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर कोई एक ब्रश था मेरे ख्याल से। हम्म। तो वो मुझे लगा कि ये ब्रश वुडन ब्रश था, वो चलेगा नहीं, लेकिन वो इस तरह चला कि वो मैंने उसको तकरीबन मैंने जब जहाँ से बाय किया था, तो वो यहाँ से नहीं किया था यूएस से, वो इंटरनेशनली मैंने मंगवाया था। जब मैंने चाइना से उसको मंगवाया था तो ये हुआ कि मैंने उसके 500 पीस मंगवाए थे। वो 500 पीस तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर गए थे। अच्छा। हाँ गुड। जी, वो एक महीने अंदर के गए थे। तो जब वो मैं सेल किया तो मुझे पता चला कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी निकला है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, ऑर्डर मैनेजमेंट शुरू कर दी, एक्सेल शीट बनाई, प्रॉपर उसको मैनेज करना शुरू कर दिया। पता कि नहीं यार, अगर ये नहीं चले तो इसके 50 पीस मंगाने, 100 मंगाने, टेस्ट करने के लिए कि चलता नहीं चलता। अगर चल गया, टाइम लिमिट अच्छी हो तो और मंगा लेता हूँ, अगर नहीं चला तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये ना एक बड़ी अजीब किस्म की फीलिंग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब आप मार्केट प्लेस घूमते हो, आप चेक हाँ। करते हो, आपको ना एक गट फीलिंग आ जाती है कि नहीं ये चलता है प्रोडक्ट। हाँ। ऐसा पता नहीं क्यों है, मेरे साथ ऐसा होता है। और ये चलता है, जब फॉर एग्जांपल मुझे लगे कि प्रोडक्ट चलता है, वो चलता है अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़न के ऊपर। क्यों होता है पता है? आप माशाल्लाह बहुत अरसे से काम कर रहे हो ना, बिल्कुल। ये हमारे साथ भी होता है। इंसान का एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है ना कि उसको प्रोडक्ट का नेचर का पता चलता है नेचर का पता चलता है, कि भाई एग्जैक्टली। ये चलेगा या नहीं। वो नेचर से ही, और मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं नेचर को देखता हूँ, बिल्कुल। मुझे पता होता है भाई ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, अक्सर लोग करते भी क्या है पता है? बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी करते हैं, शायद आपको भी पता हो, क्या? कि वो रिसर्च नहीं करते। कहता है प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, कहता है जी। ये मुझे पसंद आया। अब मेरा क्लाइंट थी मेरी, हाँ सऊदी जी, अरेबिया से, जी, जी, लेडीज़ जी, थी, जी, जी। ठीक है। उन्होंने कुछ ज्वेलरी मंगवाई थी अरेबिक, ठीक है, और तकरीबन 7-8 हज़ार दिरहम की, हाँ जी, बहुत बड़ी बात हाँ है, जी। ठीक है। वो सेल नहीं हो रहे थे। वो मुझे कह रही थी आप सेल कर दो, हाँ पैसे आप ले लो, लेकिन उसको सेल कर दो। मैंने उसको वैसे पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ से ये रिसर्च किया हाँ था जी, कि मतलब मुझे वजह ये क्या थी? ज्वेलरी हाँ हाँ जी, सेल करनी चाहिए? कहता है मैंने रिसर्च नहीं करी, ये मुझे पसंद आई थी वैसे ये पर्सनली। देखें। अब पर्सनल हाँ जी, पसंद पे आप कभी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर नहीं कर सकते हो। सकते। अक्सर लेडीज, सॉरी टू से, हाँ जी, लेकिन लेडीज ऐसे करती है कि मतलब अपने पसंद को देख के, कोई सूट पसंद आया, बिल्कुल कोई ऐसा ही शर्ट है, पसंद ऐसा आई, ही कोई है। शूज़ पसंद आया, कोई पर्स पसंद आया, तो उनको लगता है कि ये बाकी लोगों को भी बिल्कुल पसंद ऐसा आएगा ही और है। मुझे सेल करना चाहिए। तो थ्रू आउट द प्रोसेस जाके प्रोडक्ट रिसर्च करके ही मतलब हाँ लॉन्च जी। करना चाहिए, तभी वो पलट जाता है, सक्सेस आपको मिल जाता है। मेरी एक ना कोचिंग प्रोग्राम के अंदर क्लाइंट थी, मैं आपको बताता हूँ, कुछ 1-2 साल पहले की बात है। वो ये था कि वो जो क्लाइंट थी वो तकरीबन यूएस से थी, लेकिन वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी यूएई के अंदर। हम्म। तो उन्होंने बोला मुझे कि नहीं मुझे प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन मुझे पाकिस्तानी कपड़े सेल करने हैं। हम्म। लेकिन उनका ये प्रोसेस अच्छा था कि वो ओनली फॉर द लेडीज़ एक्सेल प्लस डबल एक्सेल कपड़े बेचना चाहती थी, जो यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया, अमेज़ॉन पे लॉन्च किया। आपको पता है कि प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे अगर कपड़ों वाला हो तो वो कस्टमर रिटर्न लाजम करता है। हम्म। उनका चल तो गया था, लेकिन वो रिटर्न्स बहुत आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा तो आपने क्यों ये प्रोडक्ट चूज़ किया? उन्होंने मुझे बोला कि ये ब्रांड मुझे पसंद था। आप वाली बात, ये ब्रांड मुझे पसंद था, इस ब्रांड को तो मैं नहीं अमेज़ॉन पे लिस्ट कर सकती, तो मैंने सोचा कि इसी तरह के सेम कपड़े मैं पाकिस्तान से बना के क्यों ना भेजूँ। हाँ, तो ये इसके पीछे कोई सेंस नहीं बनती बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं बनती। हाँ जी। तो लेकिन कुछ-कुछ बहनें ऐसी भी हैं जो माशाल्लाह बहुत यानी कि इंटेलेक्चुअल हैं। उनको पता है कि नहीं यार हमने क्या करना हाँ है। एक बिल्कुल, दफ़ा आप बताएँ माशाल्लाह दे आर वेरी पिकी। उनको पता है बहुत कि अच्छा हम काम हाँ करती जी, हैं बहुत वो, अच्छा बिल्कुल काम करती हैं। मैं कहता हूँ मर्दों से अच्छा काम करती हैं वो। बिल्कुल। माशाल्लाह लाइक उनको पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर जो बंदा रिसर्च को, चाहे मर्द हो रहा, तो रिसर्च करके मार्केट में आता है, वो नाकाम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, हम पॉलिसी के लोग बहुत बात करते हैं ना, अमेज़न की हाँ पॉलिसीज़ जी। बहुत हाँ स्ट्रिक्ट जी, हाँ है, जी।
और अकाउंट सस्पेंड, जी जी। डीएक्टिवेट। हाँ जी अगर आपको एक मौका मिले, जी। अमेजोन ने आपको एक दिन के लिए सीईओ बना दिया, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो आप सेलर्स के लिए चेंज करेंगे? ये सवाल बड़ा ना, देखिए अमेज़न का सीईओ अगर मैं इंशाल्लाह कभी बना तो उसमें ये है कि मैं सबसे एक ऐसी पॉलिसी चेंज करूंगा जो सबके लिए आसान बने। मैं दो चीज़ें चेंज करूंगा। सबसे पहले उसको हाँ। पाकिस्तान में लेके आऊंगा। ये अच्छी बात है। वो ये इसलिए सबसे बड़ी हाँ जबरदस्त जी, बात है। क्यों मैं देखे हमारे लोगों में जज्बा है, जज्बा है काम करने का। काम करना। चले मैं मानता हूँ कुछ लोकेशंस उन्होंने बैन किए, आईपी बैन किया, बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ आज भी मेरा ये मानना है उसके बावजूद भी कि हमारे लोगों में जज्बा है, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं है। बिल्कुल। अगर उनको गाइडेंस मिले तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सीईओ हूँ अमेजोन का, मैं एक पॉलिसी चेंज करूंगा, वो ये है कि अमेजोन डायरेक्ट अकाउंट ना बंद करे किसी का भी। हाँ, थोड़ा सा टाइम दे। टाइम दे, हाँ। बिल्कुल टाइम दे। अगर आपने कोई गलत काम किया ना, क्योंकि जो बंदा गलत काम अमेजोन पे कर रहा है ना, उसको पता नहीं है कि उसने क्या किया, क्योंकि उसके पास दो चीजों की लैक है, लैक ऑफ नॉलेज है बिल्कुल। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उसको चांस मिलना चाहिए। तो ये पॉलिसी मैं आगे चेंज करूंगा। ये तो फिर अच्छी बात है, हम हाँ जी, चाहेंगे कि आप बने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई पता नहीं बन जाए। हाँ। अमेजोन यूई पे जब लोग काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको थोड़े से हार्डल्स फेस करने होते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस उनको होती जी है और जी। ये मार्केट उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ जी। मैं कहता हूँ अगर कोई नया बंदा हो जिसके पास लिमिटेड बजट हो, वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो क्या उसको क्या करना चाहिए? देखिए, उसको सबसे पहले ना गाइडेंस लेनी चाहिए। मेरा हाँ। मानना ये है कि वो चाहे यूट्यूब से सीखे, किसी के पेड प्रोग्राम से सीखे, इट डजेंट मैटर, बिल्कुल। लेकिन उसको ये पता चलना चाहिए कि ए के बाद बी आता है, ए के बाद जेड नहीं आता। हाँ, ये ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग स्किप करते हैं। जब हाँ। आप स्किप करेंगे ना कोई चीज़ को, तो वो अनफॉर्चुनेटली आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ। ये बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर वो इस चीज़ को ठीक कर लेना तो वो डेफिनेटली कामयाब है। लेकिन अगर वो आसानी से शुरू करना चाहते हैं, बजट भी है, तो मेरा ये मानना है आप सिंपल एक मॉडल उठाएं, इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेट है नहीं जितना हम बिल्कुल। लोगों ने बनाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आप ले लें यूएस मार्केट को, वहाँ पे बहुत वॉल्यूम है, बहुत बिल्कुल। वॉल्यूम है, यूरोपियन मार्केट के अंदर भी। लेकिन कुछ मेरे दोस्त हैं वो यूरोपियन मार्केट में काम करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इब्राहिम, फ्रांस मार्केट में काम करने का एक बस नुकसान है, वो है वैट। बिल्कुल। वो है, हमें तकरीबन 40 to 45% हमें टैक्स पड़ता है, जो तकरीबन हमारा प्रॉफिट भी खा जाता है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं। वो चीज़ उनको कॉम्प्लिकेट नहीं लगती, बिकॉज उन्होंने उसका रास्ता ढूंढा है, उन्होंने उसका वे ढूंढा है। तो इसी तरह से मेरा मानना है कि आप एक दफ़ा स्टेप इन करें मार्केट के अंदर, इसको कॉम्प्लिकेट ना करें, सेल करें, इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। ये जो आपने पॉइंट रेज़ किया ना, बहुत ज़बरदस्त है कि ए के बाद ज़ेड नहीं आता, ए के बाद बी आता है। बिल्कुल। हमेशा मैं ये कहता हूँ ना लोगों को, जो नया बंदा होता हाँ है जी। ना, उसका अकाउंट जल्दी क्यों बंद हो जाता है, एक रीज़न ये भी है ना, जो नया बंदा होता है ना, उसको प्रोसेस का नहीं पता होता कि ए के बाद क्या आता है। जैसे अकाउंट बनाया ना, नेक्स्ट डे प्रोडक्ट लिस्ट की, और वो भी एफबीएम में। हाँ जी, अब अमेज़न को पता है कि भाई इस बंदे के पास प्रोडक्ट कहाँ से आया। सही मैंने बात है। ऐसे केसेस भी देखे कि अमेज़न ने उनको मेल किया है अकाउंट सस्पेंड करके कि जो अभी आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, इसकी इन्वेंट्री की पिक्चर भेजो। ऐसे इन्वेंट्री केसेस। की पिक्चर। हाँ, इन्वेंट्री की पिक्चर भेजो, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा नया है, इसने आते ही प्रोडक्ट लिस्ट करना हाँ शुरू जी। किया है। तो ये प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च करो आराम से बैठ के, अच्छा सा प्रोडक्ट निकालो, फिर उसको सोर्स करो। सोर्स करने के बाद प्राइस मार्केट से उठाओ कि भाई आपको कितने का मिल बिल्कुल रहा ऐसे ही है। है। उसके बाद फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन करो, अपनी कॉस्टिंग करो कि भाई मुझे इतने का मिल रहा है, अमेजोन एफबीए की फीस इतनी है, स्टोरेज कॉस्ट इतनी है, कमीशन इतना है। सारा कुछ कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन रखो, कंपैरिजन करो कंपटीशन की, बिल्कुल इंटरनल और एक्सटर्नल। बिल्कुल। उसके बाद जब आपको समझ आए तब बाय करके उसको लिस्ट करो। देखिए मैं आपको, आपने, सॉरी टू कट यू, आपने बड़ी एक चीज़ अच्छी बात की है जो मार्केट की। अब देखिए दो किस्म की मार्केट है, लोकल मार्केट है, एक इंटरनेशनल मार्केट है। आप अगर लोकली सप्लायर्स फाइंड करते हैं, सबसे अच्छी बात है, आपको पता है ये सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर आपसे नहीं फाइंड होते हैं तो आप चाइना से मंगवाएं, सबसे बिल्कुल। सबसे बेहतरीन चीज़ है। और अगर जो लोग, अब देखिए बिगिनर्स जो हैं उनका सवाल ये भी होता है, अली बाबा के ऊपर जाएंगे लेकिन कहते हैं हम पेमेंट कैसे करें। हाँ। आपने सिंपल अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, डेबिट कार्ड यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको कोई बंदा, कोई सप्लायर कहे कि पेपैल पे आ जाओ, अली एक्सप्रेस, अली पे पे आ जाओ, आपने नहीं जाना, नहीं जाना, बिकॉज बिल्कुल। इट्स अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अली बाबा। दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन वही वाली बात है कि इस चीज़ को अगर हम लेके चलें तो अमेजोन बड़ा सिंपल बिजनेस है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप फॉलो करते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखी जाए, तो वो कॉम्प्लिकेशन इसीलिए क्योंकि उसमें फ्रूटफुल एक चीज़ बड़ी है, बहुत अच्छा हाँ। प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। और यही है कि आप जिस तरह से बिजनेस करते हैं उसी तरह से आपको उसका आउटकम मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यूई मार्केट को लेकर और बात करते हैं। अक्सर नए लोग जो स्टार्ट करते हैं ना, उनको ज़हन में ही आता है कि यार वेट है, हम यूई में हम वेट देंगे। तो वेट का क्या होता है? क्या मतलब जब एक बंदा स्टार्ट करेगा तो वेट कंप्लायंसेस और वेट रजिस्ट्रेशन क्या ज़रूरी होता है स्टार्ट में या नहीं होता? देखिए वैट रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूई में काम कर रहे हैं ना, बिजनेस, मैं अपनी एजेंसी रन करता हूँ, एजेंसी मेरे यूई में भी रजिस्टर है, यूके में भी रजिस्टर है, यूएस में भी रजिस्टर है, क्योंकि अलग अलग क्लाइंट्स के लिए सब हमने डिफरेंट डिफरेंट किया हुआ है। सब जगह वैट देते हैं।
और देना भी पड़ता है। देखिए फॉर एग्जांपल चलें यूके और यूएस की तो बात अलग है, लेकिन यूएई में अगर आपका थ्रेश होल्ड 3,70,000 375 तक है 375 पर lakhs। एनम, तो आपने वैट पे करना है। अगर आप वैट नहीं पे करेंगे अनफॉर्चुनेटली तो आपको उसमें प्रॉब्लम मरेगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। हाँ बहुत आसान यूएई गवर्नमेंट ने किया हुआ है आपके लिए। बिल्कुल। देखिए आपने 9% टैक्स देना, आई थिंक सो 9% है ना, 5% वेट है। 5% वैट है हाँ जी, और हाँ 9% कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट पे आपको शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा सेल्स अगर आपकी हो तो फिर अगर आपने वो पे करना आपको तीन पड़ता है। लाख 75,000 प्रॉफिट हो, ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल। प्रॉफिट के ऊपर है। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी जो खुद थिंकिंग है ना वो ये है कि शुरू दिन से मैं खुद डॉक्यूमेंट करता हूँ, यानी एक एक चीज़, 1 dirham इन है, 2 dirham आउट है, ये सब लिखा हुआ है। और मेरे ख्याल से जो बिगिनर है वो कहते हैं कि अकाउंटिंग वाली साइड को छोड़ देते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ कर सकते हैं, सबसे आसान गूगल शीट है। और हाँ दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है चैट जीपीटी। बहुत आप सब जबरदस्त चीज है। अपलोड करें उसके अंदर, उसको बोलें बिकम माई अकाउंटेंट फॉर Amazon FBA, ही इज़ गोना मैनेज एवरीथिंग फॉर यू। बिल्कुल एंड वंस ही मैनेज, तो उस आप उससे बस पूछें कि मेरा कितना रेवेन्यू, वो आपको बता देगा, क्योंकि सब डाटा उसके पास फीड है। और बिल्कुल मैं वही हम बात कर रहे थे बाहर आउट ऑफ द कैमरा कि अगर आपने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है ना, इमर्ज इट विद AI बिल्कुल ई कॉमर्स इट्स सक्सेस। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपने अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया ना एआई को अपने बिजनेस में, तो क्या आप कह रहे हैं बहुत आप? पीछे हो। बहुत ज़्यादा। और आप देखें ना कि पहले अगर हम देखें 2000s के अंदर, 1919 हम्म। के अंदर .com बबल था, तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टमेंट फर्म्स थी, वो क्या कहती थी, वो कहती थी कि नहीं यार .com बबल है, हम क्यों स्टार्टअप पे पैसा लगाएं, हम क्यों बिजनेस में बिल्कुल पैसा लगाएं। लेकिन वो .com जो बबल है वो बर्स्ट हो गया, लेकिन जो कंपनीज उसमें से निकली है ना, माइक्रोसॉफ्ट, इनवीडिया, बड़ी बड़ी कंपनी जो निकली हैं, वो एक बिल्कुल सक्सेस रूट पे पहुंची हैं लाजमी जाके। तो इसी तरह से आजकल तकरीबन जिस तरह मैं आपको बता रहा था, आपने एक ऐप बनाना है, आप एक वाइब कोडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप चैट जीपीटी से पूछें, वो आपको बता देगा। बिल्कुल आई थिंक चैट जीपीटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू नाउ इन 2025। अगर नहीं करें बिल्कुल। ना, बड़ा मसला है आपके लिए। ये जो सिली सिली क्वेश्चंस हमको भी आते हैं ना, ये भी अगर चैट जीपीटी से पूछे जाए तो इतने प्रॉपर आंसर मिल वेरी जाते हैं। वेरी, या आपने ना, मेरे ख्याल से मैं कहता हूँ कि आपने ये सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट हाईलाइट किया है इन हाँ लोगों का, कि अगर आपके पास जो भी सवाल है आप हाँ चैट जीपीटी से पूछें, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, फारसी में हो, पंजाबी में किसी हो, भी जुबान में हो। वो आपको दे देगा रिप्लाई। हाँ तो इसी वजह से आप, लेकिन मेरे यही दिमाग में आता है, लोग, मैं सोचता हूँ कि लोग यूज़ क्यों नहीं करते। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आपने सिंपल यूज़ करना है, ऐप डाउनलोड करें। अगर नहीं यूज़ कर सकते, वेबसाइट जाएं, chatgpt.com यूज़ करना शुरू करें, सबसे बेहतर चीज़ है। हाँ बिल्कुल सारे मसले आपके हल हो जाते हैं अगर आप चैट जीपीटी पे जाए। अच्छा इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन के हाँ जो जी, है ना वो जी, जी। ऐड कर देता हूँ। हाँ बीइंग अ जी, क्रिएटर, आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हाँ जी। ऐसा कोई फनी मैसेज जो आपको आया हो? देखिए फ़नी मैसेज तो बहुत सारे आते हैं, मैं अभी भी अपने इंस्टाग्राम आपको दिखाऊँ मतलब तो। फनी ना हो, हाँ उस जी। बंदे को हाँ, समझना हो, लेकिन मैं लगता समझ है ऐसे गया क्या हूँ। बहुत बेसिक है यार। नहीं, अब देखिए, एक बंदा है, उसने एप्लीकेशन सेलर सेंटर का डाउनलोड किया है, वो मुझसे पूछता है, मैंने उसको बोला आप ना अमेज़न के ऐप में जाके प्रोडक्ट स्कैन करो तो आपको पता चल जाएगा। वो बोलता है कौन सा ऐप? वो शॉपिंग ऐप में गया था। अच्छा हाँ, उसको भाई को नहीं पता था कि कि। सेलर सेंट्रल का अलग ऐप है। हाँ जी। अब आप देखिए, तो हाँ यही वाली बात है कि उनको मैंने, लेकिन वही बात आती है कि इट्स लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इतनी बेसिक चीज़ें, इतना तो पता हो यार, हाँ कम से कम चैट जीपीटी कर लो। बिल्कुल नहीं करते यूज यार। बिल्कुल मैं नहीं अक्सर करते। कहता हूँ ना, कोई भी सवाल है आपको ना, अब देखो इसमें एक और चीज़ है, चाहे आपका बेसिक सवाल है चाहे आपका थोड़ा टेक्निकल सवाल है ना, अगर आप उसको खुद रिसर्च करेंगे ना, मैंने आपके फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन है, मैंने इब्राहिम भाई से पूछ लिया, हाँ जी, हाँ जी। आपने मुझे बता दिया, जी, जी। 2 दिन बाद मैं भूल जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं आपसे पूछूंगा। अगर मैं खुद रिसर्च करूँ ना उस क्वेश्चन के ऊपर, गूगल पे जाऊँ, यूट्यूब पे जाऊँ, चैट जीपीटी पे जाऊँ ना, देखूँ और खुद जी जान लगा के ना मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँ, मैं सही। कभी नहीं भूलूंगा बिल्कुल उसको, ऐसा ही है। उस चीज़ को। तो हमेशा अपना रिसर्च जो है ना वो प्रॉपरली कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अपनी रिसर्च बड़ी ज़रूरी होती है। आप किसी से कंसल्टेशन लें, किसी की मेंटोरशिप लें, या फिर कुछ भी कर रहे हैं इस तरह का, या सीख रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आपकी खुद रिसर्च हो, आपको खुद पता हो कि आप मतलब किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिकॉज आई थिंक कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बढ़ते साथ ना, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका मैं कहता हूँ मकसद तो होगा सिखाना, लेकिन उनका मकसद ये होता है कि वो सिखा तो रहे हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं बता रहे जो उनको सीखने वाली हैं लोगों की। बिल्कुल तो आई थिंक ये चीज़ें ना करें। मेन ऑफ द चीज़ है, जो बंदा आपके पास आ रहा है वो पता नहीं कितना मजबूर है। वो हाँ इसलिए मजबूर है कि आपके पास आया क्योंकि आपको अंदर कुछ होप नज़र आई है उसके बिल्कुल अंदर कि नहीं यार मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम करें, सबके लिए काम करें, तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। बिल्कुल हाँ जी। ज़बरदस्त। अमेज़ोन यूएई मार्केट पे सबसे बड़ा मसला जो आता है ना, वो सप्लायर्स का आता है। जी। अब अगर हम यूएस या यूके मार्केट्स को कंपेयर करें ना, वहाँ पे थोड़ा इजीली इसलिए ना कि वहाँ पे हम ऑनलाइन सारा कुछ करा लेते हैं, सप्लायर्स भी आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स देते हैं। यहाँ अगर एज कम्पेयर टू यूएई, यूएई में इतना नहीं है। कुछ आसान टिप्स न्यू सेलर्स को दे दे कि कैसे वो सप्लायर हंट कर सकते हैं, स्पेशली यूएई मार्केट में।
देखिए, पहली टिप ये है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले ना आपने अपने आप से लेजीनेस ख़त्म करनी है, ठीक है? जब भी आप कोई सप्लायर ढूंढ रहे हैं तो ये आपको कोई प्लेट में रख के नहीं देगा कि नहीं ये हाँ, सप्लायर है, ये मैंने प्लेट में रखा है, आप ले लो। बिल्कुल। इस तरह बिल्कुल नहीं होता। और मैं आपको, जिस तरह आपने मुझसे मैसेज के बारे में पूछा ना, डेली तकरीबन 10-12 मैसेज आते हैं कि इब्राहिम भाई हमें सप्लायर बता दें। मैं बता भी दूँ, मैंने बताए भी हैं लोगों को, हमें भी आते हैं, लेकिन बिल्कुल। सर उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं होता। यानी कि अगर आप हाँ। वो सप्लायर के थ्रू अगर आप रेफरेंस से जाएं तो वो बोलते हैं कोई नहीं आया, इसका मतलब आप लेजी हैं, आपने अभी तक उस सप्लायर को रीच आउट ही नहीं किया। बिल्कुल। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा फिनोमेना है, और ये आप अगर इसको ख़त्म करें तो आप सक्सेसफुल लाजमी हो जाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, लेजीनेस ख़त्म करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने बाहर जाना है, लोकल मार्केट के अंदर डेरा में जाना है, और आपने हर दुकान में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको चीज़ बता दूं कि यहाँ पे मोबाइल शॉप की जो दुकानें हैं वो अलग एरिया के अंदर हैं, बिल्कुल। ठीक है? फिर जो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग की हैं वो अलग एरिया के अंदर हैं। तो इस तरह से आप अगर बाहर जाके, क्योंकि यहाँ पे यूई के अंदर ये नहीं है कि आपने चैट जीपीटी किया या फिर आपने अमेजोन मतलब गूगल पे लिखा आपको मिल गया, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आपको बाहर निकल के सप्लायर से बात करना पड़ता है, और जो सप्लायर्स मैंने देखे ना यहाँ पे, वो तकरीबन इतना सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करते। नहीं करते, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। वो आपको प्रॉपर्ली जवाब भी नहीं देते व्हाट्सएप वगैरह पे भी। बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपका मैसेज सीन कर लेंगे लेकिन रिप्लाई नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो मैंने जो खुद आजमाया ना कि ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स है डेरा के अंदर, उनके अंदर सप्लायर बैठे हैं। हाँ, बिल्डिंग्स के अंदर, टॉय बिल्कुल। कैटेगरीज के अंदर अगर आप जाएं, बिल्डिंग्स के अंदर सप्लायर बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आप बाहर जाएं, रिसर्च करें। जैसे कि आपको 2-3 एरिया बताता हूँ, डेरा हो गया, हुँ। फिर हयात रेजेंसी होटल हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं हाँ, ये उनके, नाइफ वाली साइड। हाँ नाइफ वाली साइड, वहाँ पे अगर उनके पीछे चले जाएं तो एक बहुत बड़ी एक होलसेल दुकान है मोबाइल की, उसका नाम मैं ले लेता हूँ, उसका नाम है ऑस्कर मोबाइल। ऑस्कर मोबाइल हाँ, फ़ोन्स ऑस्कर वाले बहुत हाँ, फेमस बहुत है। है। तो यानी कि अगर आप उनके पास जाएं, अगर आप होलसेल में लेना चाहते हैं, उनकी इनवॉइस भी एक्सेप्ट होती है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, फ़ोन के कवर हैं जो अमेजोन पे तकरीबन 500-600 पीस सेल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक वो अगर आपको अप्रूवल देते हैं तो वही वाली बात है कि आपको नेगोशिएशन, आपकी स्किल्स अच्छी हों। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर के पास जा रहा हूँ, हाय हाउ आर यू, आई नीड दिस, नो दिस इज नॉट गोना वर्क, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और ये बड़े मैटर करती है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो पेट्स कैटेगरी है ना वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन पेट्स कैटेगरी के जो सप्लायर बैठे हैं ना, वो आपको कभी भी अप्रूवल नहीं देते, क्योंकि वो रिटेल शॉप्स के अंदर जाके सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। यही मसला है। और अगर आप उन तक पहुँचते हैं तो वो कहते हैं आप सबसे पहले ये बताएंगे आप हमारे तक पहुँचे कैसे। हाँ, तो वही वाली बात है। लेकिन बात का क्रक्स ये है कि आपने सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है, नेगोशिएशन स्किल अच्छी रखें, बाहर जाएं, निकलें, देखें। हम एरिया, हम आपके लिए हैं, हम वीडियोस भी बना के थक चुके हैं कि ये आप जगह है, आपने यहाँ जाना है, इस तरह हाँ, रिसर्च करना है। लेकिन सिंपल जो चीज़ है ना, आप जो अपने घर से कर सकते हैं, गूगल करें। बिल्कुल। गूगल करें, आपको उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, होमवर्क करके जाएँ। होमवर्क करके जाएं, गूगल करें तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। फिर आप जाके अपना मतलब जो सप्लायर वगैरह वो फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो आपने पॉइंट रेज़ किया ना कि नेगोशिएशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लोग फँस जाते हैं। एक बंदा था, वो मुझे कहता है मैं एक फ़िलहाल शॉप में गया हूँ ना देरा में। हाँ जी, मैंने उसका 50 यूनिट्स चाहिए या 30 यूनिट्स कुछ चाहिए, उसने नहीं दिए। मैंने कहा इसका भी तरीका होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है ना, तो ये बड़े-बड़े होलसेलर्स हैं, ये 10 पीस या 20 पीस के लिए नहीं बैठे हुए। कभी नहीं देगा। ठीक है, कभी नहीं देगा। तो उसको आपने कुछ होप देनी है ना। उन्होंने कहा क्या करना है मैंने कहा जाओ ना, उसके शॉप में जाओ, जो सबसे बड़ी महंगी आइटम्स है ना, उसका प्राइस पूछो, बोलो ये 500 पीस कितने का दोगे। ठीक है, मैंने कहा पूछ के देखो, हाँ जी, उसको हो पाएगा। तो आप पूछेंगे ना तो वो आपको प्राइस दे देगा। फिर कोई दूसरी बड़ी महंगी चीज़ देखो, ऐसा ही है। पूछो भाई इसकी प्राइस कितनी है, वो आपको बता देगा। तो आप उनको बोले कि भाई मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ अमेज़ोन पे, और जी, जी, ये जी। हमारी बहुत अच्छी सेल्स आती ना, तो हमें कभी कभी स्टॉक चाहिए होता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट चाहिए आपने वो हाईलाइट नहीं करना, कुछ बातें करनी है। हमें स्टॉक चाहिए, कभी 500 पीस चाहिए, कभी 1000 चाहिए। अब उस बंदे को हो पा रहा है कि भाई बंदा तो ऐसा ही सही है। मिले। हाँ अब जी। वो आप में इंटरेस्ट लेगा बात बिल्कुल, करने के बिल्कुल। लिए। ठीक है, इंटरेस्ट लेगा, आप उनको बोले। अब जो आपका प्रोडक्ट है ना, उसका भी बीच में पूछो भाई इसका क्या प्राइस है, क्या आप देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वो आपको ओरिजिनल होलसेल प्राइस देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको स्टॉक चाहिए ना। अब आपने बिल्ड करना है। फिर मैंने कहा आपने उसको बोलना है ना कि भाई हम ऑनलाइन काम करते हैं, हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टॉक चाहिए, कभी कभी हम एक प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं ना, ऐसा ही है। हमें स्टॉक थोड़ा कम चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके साथ रिलेशंस हमारे रहेंगे, आप ही से स्टॉक लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये प्रोडक्ट मुझे कुछ, अगर आप टेस्ट के लिए 50 यूनिट्स दे देंगे, ऐसा ही है। वो आपको बिल्कुल, होप आपने उसको दिए ना, वो आपको देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी टेस्ट कर लेंगे तो जाहिर बात है आप नेक्स्ट टाइम आपको वो लिंक मिल गया, जाओ उनसे ले लो। बिल्कुल। अगर सीधा आप जाएंगे ना किसी भी सप्लायर के पास, आप नहीं जाओ देगा। भाई ये 50 पीस नहीं है, 20 पीस नहीं है, ओके। या तो इतना हाई प्राइस बताएगा ना कि उसमें आपका प्रॉफिट ही नहीं रहेगा। सबसे पहले जो करते हैं ना वो आपको हाई प्राइस बताते हैं, हाँ, ताकि आप ना थोड़ा साइड पे हो जाओ। बिल्कुल। लेकिन वही है कि यार मैं कहता हूँ कि नेगोशिएशन स्किल बहुत ज़रूरी है। आप
आपके होने ही चाहिए नेगोशिएशन स्किल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे अमेजोन का बिजनेस कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, आपको अगर बात नहीं करनी आती ना, दैट्स गोना बी वेरी टफ फॉर यू। बिल्कुल क्योंकि चले आपने ई कॉमर्स कर लिया, अब घर में बैठ के आपने ई कॉमर्स कर लिया, लेकिन उसको एक्सपैंड तो करना है, बिल्कुल एक्सपैंड करना है, आपने बात करनी है सप्लायर से, तो इस चीज़ को ना बड़ा परफेक्ट करें। और मैं छोटी सी एक बात आगे लगा देता हूँ इसके, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं किस तरह इंप्रूव करें। दो चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, आदत डालें कि रात को लिखें, हाँ जर्नलिंग करें। ये कहते हैं कि नहीं हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन स्टिल जर्नलिंग जो आदत है ना, वो आप अपनी थॉट्स को कन्वे करते हैं पेपर के ऊपर, और आप बोलते हैं कि नहीं यार मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मैनिफेस्टेशन इज़ रियल, इट्स वेरी बिल्कुल रियल एंड इट बिल्कुल वर्क्स। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि पढ़ना शुरू कर देना। उर्दू में अगर पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो वो सेंस नहीं बनाती चीज़ें। बिल्कुल आप इंग्लिश बुक्स पढ़ें, कोशिश करें इस्लाम के बारे में पढ़ें इंग्लिश के अंदर, लेकिन इंग्लिश के अंदर पढ़ें, हाँ कुछ ना कुछ पढ़ें, ताकि आपको ना एट द एंड ऑफ द डे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, आपकी जो पंक्चुएशन है वो इंप्रूव हो। बिल्कुल बिकॉज वो अगर आपकी इंप्रूव हो जाएगी तो डेफिनेटली आप हर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ग्रेट, बिल्कुल सही है। अमेजोन पे एक सेलर के लिए पर्सनल ब्रांड बनाना कितना ज़रूरी है? देखिए पर्सनल ब्रांड मेरे हिसाब से, चाहे अगर आप अमेजोन पे काम करते नहीं करते, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना देखिए आजकल ना इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है। वो शिफ्ट इस तरीके से हो रही है कि अगर आपका पर्सनल ब्रांड है ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके ऐसे ऐसे रिलेशनशिप बनेंगे, ऐसे ऐसे आप कमरों के अंदर नेटवर्क करेंगे कि जिसके अंदर कोई तीसरा बंदा नहीं आ सकता बाहर से। बिकॉज एक नॉर्मल बंदे में और एक जो पर्सनल ब्रांड होता है, बंदे तो दोनों नॉर्मल होते हैं, लेकिन उनके माइंडसेट में भी फ़र्क आ जाता है। क्योंकि अगर आप जब कंटेंट बनाते हैं ना, तो आपका सबसे पहले शाइनेस ख़त्म होता है, ठीक है। बिल्कुल आप मतलब बात करने से घबराते नहीं हो, आप बिल्कुल भी सोचते नहीं हो कि नहीं यार मैं किसी से बात कर लूँगा। आप क्राउड के अंदर जाके बात कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। शुरू में मैं जब यानी कि मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, यकीन करें आरिफ भाई, मैं कैमरे में बात नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस तरह से ना कि इम्प्रूव किया बिल्कुल है, इम्प्रूव किया। अगर आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ये है ना मोबाइल, तो आई थिंक आप मोबाइल खोल के कैमरा रिकॉर्ड करके जो भी कुछ आता है ना बोलें, बोलने के बाद उसे पोस्ट करें। एंड आई थिंक दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप पहली पोस्ट कर लेंगे ना, आपका वो डर निकल जाता है और आपको पता चल जाता है कि नहीं यार लोग देख रहे हैं, चलो जो कमेंट पे ध्यान ना देना, क्योंकि बहुत किस्म के लोग होंगे जो अपने घर की फ्रस्ट्रेशन, अपनी जॉब की फ्रस्ट्रेशन आके आप पे निकालेंगे, तो दैट डजंट इवन मेक सेंस। लेकिन आपकी पर्सनल ब्रांड आई थिंक 2025 से लेके ऑनवर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पर्सनल ब्रांड के बगैर मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजोन पे हमने इतनी सारी बातें की कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं, किस तरह हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट्स को लेकर बात करते हैं। अमेजोन के जो वीएज है, तो अमेजोन पे जो वीएज है, क्या हायर करने चाहिए जो सेलर्स है जिनको वीएज चाहिए, और वी अगर काम कर रहा है ना, तो वी को कैसे काम करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है, मैं अगर अपने बिजनेस के लिए हायर करूँ, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? देखिए अब मैं एक बात करने जा रहा हूँ जो थोड़ी सी ना अजीब होगी, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, देखें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो मतलब बच्चा तैयार कर रहे हैं या किसी को तैयार कर रहे हैं, उससे उनके माइंडसेट में ये बिठा रहे हैं कि आपने वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब सर्विसेज बेचनी है आगे। बिल्कुल और मिसाल के तौर पे अगर कोई गोरा क्लाइंट रख भी लेता है, तो उनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होती कि जाके यार वो उन्हें कन्विंस कर सकें, ठीक है। बिल्कुल और उनकी स्किल्स भी इतनी पॉलिश नहीं होती कि वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है ये पहले मॉडल काम करता होगा लेकिन अब नहीं करता ये। बिल्कुल वर्चुअल असिस्टेंट में मेरी जो पर्सनल टेक है वो ये है कि मैं तो कभी नहीं रखता, और जो बंदे रखते हैं उनका मुझे माइंडसेट नहीं पता वो क्यों रखते हैं, ठीक है। हाँ, यूएस के हिसाब से समझ आता है, गोरों का पता लगता है कि नहीं यार अगर चलो मैं जा रहा हूँ किधर बाहर जा रहा हूँ, हॉलीडे पे जा रहा हूँ, ताकि मैं रख लूँ उसे, मसला नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर भी मुझे क्या ज़रूरत है रखने की, मैं अपने फ़ोन से सब कुछ मैनेज कर सकता हूँ, बिल्कुल हर चीज़ मुझे पता है। तो मेरी जो टेक है वो ये है कि मुझे बेसिकली ये मॉडल पसंद ही नहीं है शुरू से। हालांकि जब से मैंने शुरू किया, मैं देखता हूँ हर बंदा कहता है कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, मैं वर्चुअल असिस्टेंट बन गया हूँ। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, एक मेरा स्टूडेंट है डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर, मैं उसी को लेके बात करता हूँ। अब वो बच्चा आया है, उसने मतलब तकरीबन सारी वीडियोज़ देखी हैं, मतलब सीखा है, सब कुछ किया है। अब वो वर्चुअल असिस्टेंट है, वो मुझे कहता है इब्राहिम भाई मुझे इन्वॉइस नहीं मिल रही। अच्छा अब वो मुझे कहता है इन्वॉइस नहीं मिल रहा। चलो मैंने बोला आपने जितना भी कोर्स वगैरह किए हैं कहाँ से किया? उन्होंने बोला कि मैंने पाकिस्तान को इंस्टीट्यूशन है वहाँ से किया। तो उन्होंने बोला कि इब्राहिम भाई ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं उन्होंने मुझे सिखाया ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं सिखाते। उन्होंने मुझे बस बोला कि 5 महीने की ट्रेनिंग है, 2 महीने की ट्रेनिंग है, आपको सर्टिफिकेट दे दिया है।
सर्टिफिकेट से क्या होता है, कैनवा पे बन जाता है सर्टिफिकेट, ऑनेस्टली बन जाता है। दिन के 10 बनाओ, 20 बनाओ। बिल्कुल, वो चैट जीपीटी को बोला वो बना देता है, सोरा बना देता है, सब कुछ बना देता है। लेकिन मेरी यही टेक है, प्रोफेशनल टेक है कि आप नहीं हायर करें। हाँ, अगर आपका कोई एजेंसी बिजनेस है, कुछ और बिजनेस है, आप फिलीपींस से अगर हायर करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट, वो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने अपनी एजेंसी के लिए कुछ कस्टमर सर्विस वाले लोग रखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं है, पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल। आधे से ज़्यादा मेरी टीम पाकिस्तान में है और वो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वर्चुअल जो असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है वो मुझे पसंद नहीं है, और मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता। हाँ, और जो लोग रखना भी चाहते हैं ना, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट रखना चाहते हैं ना, तो आपको अमेज़न की नॉलेज पहले होनी चाहिए। बिल्कुल। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या करवा रहा है आपसे, क्या कर रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसको आपको नहीं पता, आपके पास नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है अमेज़न को, तो फिर भी आपको वीओ को नहीं रखना चाहिए। सेकंड, आपने जो इंस्टीट्यूशंस की बात की ना, जहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाती है ना, अब एक बच्चा सोच के जाएगा ना कि मैंने अमेज़न सीखना है, वो ये सोच के जाता है कि मैंने अमेज़न सीख के बिजनेस करना है ना। वो जब इंस्टीट्यूशन में जाकर उनकी जो ट्रेनिंग दी जाती है ना कि भाई FBA है और FBM है, रिसर्च करना है, फिर लिस्ट करना है ना, वो पढ़ा देता है उनको। समझाने वाली बात कोई नहीं, वो पढ़ा देता है। प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है। जो पढ़ा देता है ना, एट द एंड आप देखे थे, काम क्यों करना है, वो सर्विस दे दो, सर्विस दे दो लोगों को, सर्विसेज से पैसा कमाओ। जो बंदा सीखने के लिए गया है, बिजनेस करने के लिए गया ना, वो जब निकलता है ना इंस्टीट्यूट से, वो ये चीज़ दे के निकलता है कि भाई सर्विसेज दो लोग। अब उस बंदे की बात इतनी भी वो स्किल्स नहीं है ना, पॉलिसी वायलेशंस को उनको नहीं पता। हाँ जी। कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज है, क्या गेटेड कैटेगरीज है, जैसे वो काम करते हैं ना, क्लाइंट्स के अकाउंट सस्पेंड और डीएक्टिवेट करा। एंड आई थिंक वन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स इज के हमारे लोगों को ना मतलब पागल बनाया जा रहा है। वो इस तरह से कि उनको मतलब जैसे स्कूल में हम जाते हैं, ABCDEFG पढ़ाया, आप यूनिवर्सिटी में गए, जॉब ली, ये किया, उसके इर्द गिर्द आप कुछ सोचते ही नहीं हो। बिल्कुल ठीक है, आप जॉब करो, जॉब सब करते हैं, मैंने भी किया, सब ने किया। मैं इसको नहीं बोल रहा कि ख़राब बात है, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन द थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपका जो माइंडसेट ट्रेन कर रहे होते हैं ना, वो इसलिए ट्रेन कर रहे होते हो बिकॉज आई थिंक आपको सर्विसेज बेचने पे लगाया जाता है। बिल्कुल। आपको अपना बिजनेस पे, चले ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, तो मैं आपको मानूंगा कि आप अमेजोन की तरफ आए ना। ये पहली बात है। अगर आपके पास है तो आप आए, प्रॉपर तरीके से आए। आप अपवर्क पे जाके, फाइवर पे जाके अपना मतलब सेल कर रहे हैं सर्विसेज, उसके अंदर भी आप 6 महीने बैठते हैं, आपको एक ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर की जो प्राइस होती है, अच्छा मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है कि ऐसे लोग भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं कि आप अपने ऑर्डर की $5 प्राइस रखो। अच्छा, अपनी गिग जो है, जो फाइवर पर, उसकी $5 में क्या होता है? हाँ, लाइक ऑनेस्टली आपने मतलब पाकिस्तानी 30-40 हज़ार रुपया दे के आपने सीखा है, वो सीखने के बाद आप जब मार्केट में आ रहे हो, आप $5 चार्ज कर रहे हो। दैट डजंट मेक सेंस टू मी ऑनेस्टली। तो जो लोग उसको प्रेफर करते हैं ना, जो $5 वाले को, उनका अकाउंट ही डीएक्टिवेट हो जाता है। वही बात है ना, वो उनका अकाउंट आगे जिस बंदे को वो हायर कर रहा है ना, जिसको $5 पे कर रहा है, तो उसको समझ आनी चाहिए कि मैं किसको पे कर रहा हूँ वो। और देखें, फाइवर एल्गोरिथम जो है और अपवर्क का, वो चेंज हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो गया है। वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो वेस्टर्नर्स है ना, US से, अमेरिका से, मतलब इंग्लैंड से, फिर आप कह लें ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, ये बहुत स्मार्ट हो गए हैं। उनको पता है कि ये असिस्टेंट जो है, इनके पास नॉलेज नहीं होती, बिल्कुल, और ये ऐसा काम कर रहे हैं। अब सेम मिसाल ले लें, जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं शुरू से फ्रीलांसर है, इनको मैं कहता हूँ इनको वर्चुअल असिस्टेंट नहीं कहना चाहिए, इनको फ्रीलांसर कहना चाहिए। फ्रीलांसर कहो, सबसे बेस्ट है। चलो वो एक अलग कैटेगरी, अगर आप उसमें काम कर रहे हो बेहतर है। आप अमेजोन के बीच में लेके आते हो, आप कहते हो कि नहीं यार मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ अमेजोन का, लाइक दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल यार। वो वाली बात होती है कि आप देखें कि एक बंदा आपको बता रहा है कि नहीं ये हाथी है, छोटा हाथी है, हाथी तो हाथी है ना, लाइक दैट डजंट मेक सेंस। तो इसमें मेरी बिल्कुल भी मैं इससे एग्री नहीं करता। ओके, अच्छा, इतनी सारी बातें हमने की ना। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आप खुद क्या यूज़ कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, हमारा तरीका जानना चाहते हैं। आपका फेवरेट टूल क्या है अमेजोन के लिए? एक टूल मुझे बताएं। हीलियम 10। हीलियम 10 मेरा फेवरेट है। हाँ जी, मैं खुद भी हीलियम 10 यूज़ कर रहा हूँ, बहुत इनफ डेटा देता है। हाँ जी। अच्छा, अमेजोन को अगर आप डिफाइन करेंगे 2025 में, अभी साल बस खत्म ही होने वाला है, तो कैसे डिफाइन करेंगे अमेजोन को? अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ ना एक लफ्ज़ में या एक सेंटेंस में, तो मैं कहूँगा कि अमेजोन इट्स अपॉर्चुनिटी प्लस स्केलेबिलिटी। बिल्कुल, आई थिंक स्केलेबिलिटी वर्ड वुड बी इनफ फॉर अमेजोन, बिकॉज डर के बाद ना वो कहते हैं जीत है, लेकिन मैं कहता हूँ डर के बाद स्केलेबिलिटी है, बिकॉज आफ्टर यू फेयर उसके बाद आप स्केल करते हो। तो आई थिंक दिस वुड बी द वन वर्ड सेंटेंस, यू नो। अच्छा, अभी 2025 से निकल के हम 2026 में इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह, ठीक है। हर बंदा अपने लिए कोई ना कोई प्लान बनाते हैं। अगले 12 साल के लिए नए सेलर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, या क्या मतलब? मैं कहता हूँ अगले 12 साल के लिए अगर आप
ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, इधर तक पहुंच गए हैं, ये हाँ। मतलब इतना मैं कहता हूँ आपका फोकस है, आपने यहाँ तक 1 घंटे 2 घंटे हमें देख लिया, हमें सुन लिया, तो आई थिंक यू आर वेरी सीरियस, पहली बात। और आप उन बहुत कम 1% लोगों में से आते हैं जिनका अटेंशन स्पैन अभी भी ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 2026 के लिए अमेजोन यूई के लिए जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो 2 चीज़ें में वो है अपना खुद का ब्रांड शुरू करना, ठीक है, और अपनी पॉलिसीज़ जो है ना अमेजोन की उनको सीखना, और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा पीपीसी एड्स को मास्टर करना। क्योंकि अगर आपने उसे मास्टर कर लिया तो फिर आपके लिए प्राइवेट लेबल बच्चों का खेल है, वो आप आराम से कर लोगे। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, कभी कभी चीज़ें बहुत रॉन्ग भी चली जाती है, चाहे हाँ नया जी। बंदा हो, चाहे एक्सपीरियंस जी, बंदा हो, जी, जी। डाउनफॉल भी आता है, इंसान हो जाता है ना, बिजनेस में नुकसान कभी कभी बिल्कुल हो ऐसा जाता ही है। है। ठीक है, हर बिजनेस का हिस्सा है। अगर कोई बिल्कुल बंदा ऐसा ये ही है, सोच के ऐसा ही है, बिजनेस करता है कि इसमें नुकसान ही नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता। तो खुद को कैसे मोटिवेट करते हो जब आपको लगता है कि यार चीज़ें थोड़ी सी अच्छी वे हाँ में नहीं जी। जा रही? देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि हम किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं। मैं कहता हूँ कि आपका ना व्हाई होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में व्हाई होना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, व्हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हाँ। क्यों सुबह उठता हूँ, किस लिए उठता हूँ? कुछ लोग हैं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैंने खुद भी अपने आप को बहुत चेंज किया है। वो इसलिए हाँ। नॉलेज से, यूट्यूब से, हर जगह से। वो इसलिए क्योंकि मेरे ख़्याल से अगर आप अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकते ना, तो आप अपनी ज़िंदगी भी बदल नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले आपका ये चेंज होता है, फिर आपका माइंडसेट बदलता है, फिर आपकी डेली हैबिट्स बदलती हैं, बिल्कुल। आस्ता आस्ता सब चीज़ें बदलती हैं। लेकिन अगर वो 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊँ ना कि मैं किस तरह से मतलब अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ, वो ये है कि मैं अपने डॉट्स कनेक्ट करता हूँ। हाँ। ये स्टीव जॉब्स की मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि जिनको नहीं पता, स्टीव जॉब्स का वो एप्पल के सीईओ थे, आपको पता है बिल्कुल। कि उनकी एक बात बहुत अच्छी थी, अगर आप ज़िंदगी में कभी भी फेल हो रहे हो ना, हम्म। तो ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखना कि आपने किया क्या है। हाँ। तो आपको फेलियर जो है ना, जो आगे वाला फेलियर, वो इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ कि अगर मैं कभी भी फेल होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फेलियर सबसे ज़्यादा आने चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। ज़रूरी है। ज़रूर, वो सीखता है इंसान उससे। बिल्कुल। हाँ, चलो 1-2 दिन के लिए इंसान थोड़ा सैड हो जाता है, मैं भी होता हूँ, सब होते हैं, इंसान है ना। बिल्कुल। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इस तरह बनाया है, क्योंकि अगर हमारे अंदर इमोशन ना होते ना, तो मैं कहता हूँ कि हम इंसान ही नहीं है। तो वो फिर दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल, वो फिर अलग बात चली जाती है डिफरेंट साइड पे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखना है तो अपना वाई जानो, क्यों आप काम कर रहे हो, अपनी हाँ, फैमिली शुरू के लिए, क्यों किया था? बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल। काम कर रहे हो, फैमिली के लिए इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, अपने आप को करने के लिए कर रहे हो। मेरे हिसाब से 90 to 80% हमारे पाकिस्तान में मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो अगर इंप्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, सबसे पहले अपने ऊपर आप काम करना शुरू करें। अमेजोन को साइड पे रखें, सबसे पहले आप अपने ऊपर अगर काम करेंगे, अपने माइंड सेट पे काम करेंगे, तो अमेजोन नहीं, आपका ड्रॉप शिपिंग, आपके हर चीज़ ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। और एज अ बिगनर ये पॉडकास्ट अगर मैं देख लेता ना, जितनी हमने जी। और आपने स्पेशली अपनी हाँ जी। व्यूज़ और ये नॉलेज शेयर किया ना, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप सब जितने भी ये देख रहे हैं, देखने वाले हैं हमारे, और आपने ये पॉडकास्ट देख लिया ना, तो आप सफल हो गए हो। इतनी बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल, आपको कोई पैसे लेके भी आपको नहीं देगा। बिल्कुल, ऐसा ही है। और शुक्रिया अदा करते हैं इब्राहिम भाई का जज़ाकल्लाह खैर। कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारे ऑडियंस के सामने बैठ के आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इतना नॉलेज शेयर किया है, जिससे उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंशाल्लाह, तो आप इंशाल्लाह। सबका भी शुक्रिया जो आपने इतना टाइम हमें दिया, सुना। बिल्कुल। इसमें आपका बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह होने वाला है। इब्राहिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप आपका भी। आए हमारे पॉडकास्ट में आए, जज़ाकल्लाह पहले खैर। पॉडकास्ट का हिस्सा बने, टाइम इंशाल्लाह, निकाला, और इंशाल्लाह फिर भी मिलते रहेंगे आपसे। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर आरिफ भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने मतलब हमें देख लिया यहाँ तक, तो आई थिंक दैट्स इनफ। एंड थैंक यू सो मच आरिफ भाई, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और ओके जी, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके जी, ये थे इब्राहिम भाई जो आज हमारे पहले पॉडकास्ट का हिस्सा बने। और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में वीडियोस भी आएंगे, पॉडकास्ट भी आएंगे। कोशिश करेंगे किसी और अच्छे क्रिएटर को बुलाए, आपके सामने बिठाए, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे, और जिससे आपकी हेल्प। चलिए जी, इंशाल्लाह तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।